आज मुहर्रम के नाम पे गुंडागर्दी, मुहर्रम के नाम पे अय्याशियां बदमाशियां, मर के पता चलेगा हुसैनी कौन था, यजीदी कौन था। किरदार बदलो अपने। ओ भाई, लाशों पे घोड़े तोड़ते रहे, अहले बैत ने पर्दा नहीं छोड़ा, नबी के घर की बेटियों ने पर्दा नहीं छोड़ा, लाशों की हड्डियां तोड़ी गई, हद हो गई। फिर बात वो आ गई कि जब लाशें वीरान कर दी गई, फिर सैयदा ज़ैनब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी लाशें इकट्ठा की, एक जगह रखी ला करके, एक जगह। कितना मुश्किल काम था। और फिर उसके बाद उन लाशों पे पहरा देना, ये सबसे मुश्किल काम था। पहरा देने के लिए अली की बेटी बैठी, और जब पहरे की बारी आई, बैठी है लाशें, कुछ बिखरी हैं, कुछ इकट्ठा है। आप बैठी हैं, सर पे चादर तजीर है, हाथ में आज तलवार नहीं है, गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर का टुकड़ा था, और लेकर के वहां बैठी जहां लाशें थी, और इस नीयत से बैठी कि अब तक हद हो गई, अब देखते हैं कौन है जो अहले बैत की लाशों के साथ खिलवाड़ करे। ये सोच के आप पहरेदार बन के बैठी। रात के 2 हिस्से गुजर गए। जब रात के 2 हिस्से गुजरे तो किसी के आने की आहट महसूस हुई। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली और अपना खंजर का टुकड़ा संभाला। इरादा यह था, अगर कोई दुश्मन आएगा तो अली की बेटी अली के जलवे दिखाएगी, और अगर कोई होगा अजनबी तो फिर जाने दिया जाएगा। जब आने की आहट महसूस हुई, सैयदा ज़ैनब ठहर गई, कहती है कौन? ठहर जा भाई। लेकिन सवार जो आ रहा था वो रुका नहीं, वो चलते चलते सैयदा ज़ैनब के करीब आया। गरीबुल वतनी है, परदेश है, तन्हाई है, भूख है, प्यास है, चारों तरफ से दुश्मनी है, तारीकी है, एक वहशत है। जब वो करीब आया, उसने आने वाले ने कहा, बेटी तू कौन है? जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना, तो सैयदा ज़ैनब के हिचकी बंद गई। फरमाने लगी, कौन है यह अजनबी जो हमें बेटी कह के आवाज दे रखा है? यहां तो कोई हमें पानी पिलाने वाला नहीं, आने वाले तो है कौन? फरमाने लगे, बेटी तू बता तू कौन है? आप कहती हैं, मुझे ज़ैनब कहा जाता है, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। कहा कैसे बेटी हो? कहा अपनों के जनाजों पे पहरे दे रही हो। कहा बेटी ये जनाजे किसके हैं? अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, आने वाले ये जो सामने जनाजा पड़ा है, ये राकिब दोषे पैगंबर का जनाजा है। कहा ये जो 18 साल जवाना है, जनाजा है, ये किसका है? कहा ये अकबर का जनाजा है। कहा ये छोटी सी कब्र किसकी है? कहा ये जमा के असगर की कब्र है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है, आने वाले ने कहा, बेटी अल्लाह तुम्हारा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, बढ़ करके सैयदा ज़ैनब ने सवारी को रोका, कहा बाद में जा, पहले बता तू है कौन? यहाँ कोई अपना कहने वाला नहीं है, तूने बेटी कह के आवाज दी है। आने वाले ने कहा, बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हारा नाना हूं। सैयदा ज़ैनब मुतमईन रही, मुतमईन रही। फिर ख्याल आया कि हुसैन ने कहा था कि मेरी सकीना मेरे बगैर सो नहीं पाती है, देखूं तो सही सकीना का हाल क्या है। फिर ख्याल आया, अगर मैं यहां से उठ के चली गई तो पता नहीं जनाजों का क्या करेंगे लोग। इसी शशोपंज में रात के 3 हिस्से गुजर गए। फिर एक साया नजर आया, आप फिर संभल के बैठी, और वो साया किसी मर्द का नहीं, एक औरत का साया था। करीब आई, उसने आकर के पानी का प्याला पेश किया। सैयदा पानी पी लीजिए। आपने फरमाया, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, ले जाओ, हमें नहीं पीना है पानी। खातून ने कहा, मुझे हुर की बीवी कहा जाता है, मेरे शौहर ने गर्दन कटा करके अपनी गुलामी का हक अदा कर दिया, मेहरबानी करें मुझसे पानी कबूल कर लें। जब इतनी बात कही, सैयदा ज़ैनब ने कहा, सुनो, जिनके 18 साल के शहजादे प्यासे चले गए हो, उन्हें पानी कैसे अच्छा लगेगा? जाओ ले जाओ ये पानी। लेकिन वो खातून जानती थी, सैयद को अगर खातून जन्नत का वास्ता दो तो वो कभी टाला नहीं करते। उन्होंने कहा, आपको आपकी अम्मी का वास्ता, ये पानी कबूल फरमा लें। आपने पानी लिया, उठी। ख्याल आया, मेरी सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है, सकीना सबसे ज्यादा प्यासी है। ये सोच करके आप खेमे में आई। जब खेमे में आकर देखा तो हजरत सकीना नहीं थी। आवाज दी, सकीना, सकीना, पता नहीं चला। फिर खेमे से बाहर निकली। ख्याल आया, कहीं यजीदियों ने बच्ची को उठा तो नहीं लिया, कहीं सितम करके कत्ल तो नहीं कर दिया। ये यजीदी है, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है सिवाय भलाई की उम्मीद के। ये सोच करके बेकरार होकर पलटी।
बाहर आवाज दी सकीना, तो जहां मक्तल में लाशें पड़े थे वहां से हल्की सी आवाज आई, तू भी यहां आओ, मैं यहां हूं। अल्लाह अकबर, गई, जाके देखा तो जहां मेरे हुसैन का लाशा था वहां सैयदा सकीना ने पैरों पे सर रख के लेटी हुई है, पैरों पे सर रख के। बाप बेटी का रिश्ता अलग होता है। आप भी परदेश जाते हो, खुदा की कसम, बेटियां अगर छोटी होती हैं उस वक्त तक नहीं सोती है जब तक बाप के सीने पे सर रखने जगह न मिल जाए। ये हुसैन की सकीना फरमाती कि मैं गई बाबा के पैरों पे सर, मैंने हाथ पकड़ा, बेटी यहां कैसे आ गई? कपूर भी रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अप्पा तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, आके सुला दीजिए। कहा मैंने इतना कहा था, इतने में मक्तल से आवाज आई, बेटी यहाँ आ, मैं तुझे सुला दूं। कहती बेटी लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं, किसी लाश की पहचान नहीं हो रही है, तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाप का लाशा है? हजरत सकीना ने कहा था मैं इसी देर पे आई, इसी जगह पे आई, मैंने आके सारी लाशों को देखा, सब एक जैसी लाशें नजर आई। मैंने कहा अप्पा कहाँ हो? कहा फूफी इसी लाश के बाजू उठे थे, इसी ने हाथ उठा के कहा था आ बेटी मेरी सीने से लग जा। कहा बेटी फिर पैर से क्यों लेटी? कहा मेरे बाप के सीने पे इतने जख्म थे कि सर रखते हुए दुख हो रहा था, अगर मैं सीने पे सर रख देती मेरे बाप को तकलीफ हो जाती। एक पैर के तलवे ऐसे थे जहां पे जख्म नहीं था, इसलिए मैंने सर रखा सो गई। कहा बेटी आओ तो सही, खेमे में लेके आई है। कहा फूफी बात क्या है? कहा लो बेटी 3 दिन की प्यास है, पानी पी लीजिए। अब मेरे घर हुसैन के घर की तरबियत देखें। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान प्यास तो आपको भी लगी है, आपकी भी 3 दिन की प्यास है, ये पानी आपने क्यों नहीं पिया? हजरत ज़ैनब कहती है ए सकीना जिन घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते हैं। इतना सुनना था, हजरत सकीना ने प्याला हाथ में लिया और दौड़ लगाई मंगल की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा था सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े नहीं पीते हैं। कहा भी मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसे पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ लगाई, ठोकर लगी, पानी गिर जाता है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। खुदा की कसम ये उनके घर के बच्चों का सब्र है, बच्चों का सब्र है। अगर अपना सब्र देखना हो एक बार इफ्तारी में दिन बड़ा होने लगे मस्जिद में इफ्तारी मुंह छुटे लगा दो, बच्चे भी बैठा दो बड़े भी बैठा दो, फिर देखो मुट्ठी भर के कौन खाता है। ये हमारी तरबियत है, ये उनकी तरबियत। 3 दिन के प्यासे हैं लेकिन फिर भी अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल है, दूसरे का ख्याल है। जानते हैं जब 11 की सुबह आई यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर रखा था। कहने लगे ज़ैनुल आबिदीन तैयारी कर लो। फरमाने लगे किस चीज की तैयारी? यजीदियों ने कहा सफर करना है। आपने फरमाया परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती है, जहां चाहो ले चलो, हम परदेसी हैं। तारीख गवाह है सबसे पहले बेड़ियां तारीख में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में डाली गई, गले में तोक पैरों में बेड़ियां। और जब तोक डाल करके चलाया गया तो इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू में रहता है। ये कंडीशन थी। लेकिन नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत को सलाम। और पीछे से चंद कुत्तों की ड्यूटी थी कोड़े बरसाने की, कोड़े बरसाने की। जब आप कैदी बन के चले और एक चौक से काफिला गुजरने लगा तो किसी ने देखा यार ये तो बेकसूर लग रहे हैं, इनके चेहरे का नूर बता रहा है ये बेकसूर कैदी है। उसने आगे बढ़ के कहा बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। जानते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए और फरमाया खुदा तुझे किसी मुसलमान का कैदी ना बनाए। जब इतनी बात कही वो तड़प गए, जनाब ये क्या बात कह रहे हैं आप? फरमाने लगे ये बहुत अच्छी दुआ है। कहने लगा क्यों? आपने अपनी कमीज उठाई, पूरी कमर खून से तरती, खून से तरती। कहा ये क्या है? कहा ये जो मुसलमान कैदी बना के ला रहे हैं ना हमें, ये उनका सितम है। कहा ये कोड़े क्यों मार रहे हैं? कहा परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, थका हुआ हूं, अपनों की लाशें देखी है, भूखे प्यास से चला नहीं जाता। कहा फिर बैठ क्यों नहीं जाता? कहा अगर मैं बैठ गया तो फिर जिम्मेदारियां करबला में रह जाएंगी, ये जिम्मेदारियां मुझे नाना के मदीने तक पहुंचानी है। अल्लाह अकबर। लोग कुछ भी कहें, जो चाहे वो सोचे, लेकिन खुदा की कसम हम चैलेंज के साथ कहते हैं करबला में भी हाकिम हमारा हुसैन था, कूफे में भी हाकिम हमारा ही हुसैन, बाबर में हमारा ही हुसैन था,
ये कान खोल के सुने। ये अलग बात है कि ये सितम हुए, ये जुल्म हुए, लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, दामन नहीं छोड़ा। ये काफिला चला, जानते हो 64 औरतें, 26 बच्चे, 72 नेजों पे 72 सर। तरतीब क्या दी गई? तरतीब यह दी गई कि सबसे आगे शहीदों के सर थे, उनके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब थी, बाकी फिर खवातीन जो कैदी बनाई गई थी, और सबसे पीछे हजरत सकीना की सवारी थी। इस तरतीब से काफिले को ले जाया जाता है। आज हैरत हो रही है भाई, हैरत हो रही है। आज सुन्नी बरेलवी कहलाने वाले लोग ढोलक पे उतर आए। पढ़े तारीख के इस बात को भी कि वो जो सारे शहीदों के सर चल रहे थे, उनसे भी आगे यजीदी लोग ढोल लेके चल रहे थे, और वो आगे आगे ढोल बजा के कह रहे थे हुसैन को हमने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, माज़अल्लाह, फतह हमारी हुई है, इसलिए ढोल बजाए जा रहे थे। जानते हो जब एक चौक से एक बस्ती से काफिला गुजरने वाला था, तो दूर से ढोल की आवाज आ रही थी। एक नाबीना खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था, वो नाबीना भीख मांग रहा था। जब ढोल की आवाज सुनी तो उसने अपने बच्चे से कहा, लगता है बारात कोई बड़ी है। जब बारात बड़ी है तो फिर दूल्हा भी बड़ा होगा। काबा कहना क्या चाह रहे हो? कहा बेटे देख जरा बारात कैसे लोगों की। तो सबसे आगे जब ढोलों को आते देखा, सर पर्क के कपड़े, बेहतरीन खूबसूरत लिबासों में, नए नए कपड़ों में ढोल वाले देखे, बच्चे ने कहा लगता है बारात बड़ी शान वाली है। बच्चा कहता है बाप ने कहा बेटे सुन, जब वो दूल्हा करीब आ जाए तो मेरे कोनी मार देना, ताकि जब वो दूल्हा आएगा तभी मैं भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने पहले ढोल वालों को देखा, उसे तो दूल्हा का इंतजार था, लेकिन हैरत में पड़ जाता है जब नेज़े पे कटे सर को देखता है, और हैरत में पड़ गया जब जमा के बच्चे को नेज़े पे रखा देखा के सर को। बच्चा होश को बैठता है, और धीरे धीरे ये ढोल वाले करीब आए। बच्चा अपने बाप की तरफ सिमटना शुरू कर देता है, क्योंकि आज तक तारीख में ये मंजर किसी ने नहीं देखा था कि 18 साल का सर, 6 माह का सर, 56 साल का सर नेज़े के ऊपर हो। जैसे कि सर करीब आए हैं, सर आगे गुजर जाते हैं। बच्चे को कुछ होश आया, उस वक्त सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। बच्चे ने बाप के कोनी मारी, उसने ये सोचा शायद दूल्हा गुजर रहा है। उसने कहा तुम्हें खुदा का वास्ता, नबी का वास्ता, अली का सदका अता करो, नबी का सदका अता करो। जैसी तरह कहा है, आज बड़े जमाने के बाद सैयदा ज़ैनब ने अली का नाम सुना था, नबी का नाम सुना था। कहती फिजा का जी बेटी का जल्दी कीजिए, इससे कहिए एक बार और अली का नाम ले, एक बार और नबी का नाम ले। आपने कहा फिर से कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा एक बार और कह जो तूने कहा है। उसने फिर से कहा। उसके बाद कहती मैं पता क्या चाहिए। उसने कहा फकीर है, मोहताज है, भीख दे दीजिए, हम तो भीख लेने खड़े हैं। आपने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया जल्दी आ, तुझे पैसा चाहिए? कहा हाँ। कहा सुन, वो जो सबसे पीछे सवारी आ रही है, जा उसके पैरों के निशान की जगह की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा, उधर दौड़ लगा दी जिधर की खबर सैयदा ज़ैनब ने दी है। जब जाकर के मिट्टी हटाई है, सोना निकल आया है। बच्चे से बाप कहता है बेटे क्या हो गया है? कहा ये काफिले वाले कौन है? कहा क्या हुआ? कहा ये जो लोग जा रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मिट्टी हटा ले, वहां तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब्बा मैंने मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। बाप ने कहा सोना फेंक दे, जल्दी दौड़ के चल। कहा जिसने सोने का पता बताया है। कहा किस लिए? कहा तू नहीं जानता है ये जो गुजर के जा रही है, या तो नबी की बेटी गई है या अली की बेटी गुजर के। फरमाने लगी, उस बूढ़े ने कहा सुन, या तो ये नबी की बेटी गुजर के गई है या अली की बेटी गुजर के गई है। खुदा की कसम इन्हें मजबूर कहते, इन्हें कमजोर समझते। गलती ना करना, बातें बहुत सारी है, मगर तवज्जो करें। इस बात को आखिरी बात समझ के सुन लें। तवज्जो है, जरा कह दें या हुसैन। जितने लोग सुन रहे हैं सारे बस वही बोलें वाह हुसैन, और जोर से बोलें वाह हुसैन। हाँ सुने बहुत गौर से, हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग हैं। तवज्जो करें। ये काफिला चला, काफिला चलते चलते एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल से जब काफिला गुजरने लगा तो एक खातून अपनी गोद में दुपट्टे में गठरी में कुछ छुपाए खड़ी थी। ये यजीदी फौजी
दौलत के कुत्ते ये आगे आगे चल रहे। उस खातून ने पूरे काफिले को रोका, कहा ठहरो, कहा क्या बात है, कहा तुम्हारे अंदर कोई तबीब है, कहा क्यों, कहा मेरा बेटा बीमार है, एक ही बेटा है, 7 बेटियां हैं, मुझे डर है कहीं वो मर ना जाए, कहा अगर तुम में कोई तबीब हो तो मेरे बेटे को देख ले। तो शिमर को, इन लाइनों को मजाक सूझी, इन्होंने मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुंह किया और बूढ़ी से कहने लगे हम तो तबीब नहीं है, लेकिन इससे पूछ ले ये जो कैदी है शायद ये तबीब है। बूढ़ी गई जाके कहने लगी परदेसी क्या तू तबीब है? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैं नहीं, मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा दादा भी हकीम, मेरा घराना ही हकीमों का है, क्या इलाज कर देगा? फरमाने लगी बिल्कुल, लेकिन सुन मां, मैं कैदी हूं और हम इनके कैदी हैं, इनसे इजाजत लो और हम चलेंगे तुम्हारे साथ। जब बूढ़ी इजाजत लेने गई, वो तो थे दौलत के कुत्ते, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधी बात कही कि क्या देगी इसके बदले में? उसकी गोद में जो गठरी थी वो प्लास्टिक की और लकड़ी की और किसी और चीज की नहीं बल्कि सोने की गठरी थी। उसने कहा जितना सोना है सारा ले ले, बस इस तबीब को मेरे साथ भेज दे। वो तो थे ही दौलत के कुत्ते, उन्होंने सोना ले लिया। लेने के बाद मेरे इमाम की तरफ देख के कहने लगे सुन, अगर तुम्हारे बाप ने हमारी मान ली होती ना तो आज तुम जंजीरों में जकड़ के हमारे गुलाम नहीं होते। जैसे इतना सुना गुस्सा आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। फरमाने लगे तुझे क्या लगता है ये जो तूने बेड़ियां हथकड़ियां पहना रखी हैं तो इनसे रोकेगा हमें? फरमाने लगे चाबी रख अपने पास अपनी, अब अली के बेटे की ताकत देख। आपने गुस्से में हाथों की हथकड़ी की तरफ निगाह डाली, हथकड़ियां पानी की तरफ बह के गिर जाती, पैरों की तरफ देखा, बेड़ियां टूट गई। फरमाने लगे कुत्ते औकात में रहे, कल भी हम रब की रजा पे राजी थे, आज भी हम रब की रजा पे राजी, वरना हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। उसके बाद जब आप चले, शर्मिंदा हो गया इतनी बात पे, सबके सामने मुंह की खानी पड़ी, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने थक चुके थे कि चलते चलते ना पैर पूरे नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के जमीन पे चल रहे हैं। इतनी ताकत नहीं बची है कि पूरा पैर उठा के रख सके, जमीन पे पैर रगड़ते जा रहे हैं। बूढ़ी आगे आगे चलते चलते जब बूढ़ी का मकान आया तो एक बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी। उसने कहा माँ जी बेटी कई से भेज दे वापस। कहा क्या हुआ? कहा जिस बेटे के लिए लेके आई थी वो बेटा खत्म हो गया। इतना सुना आह निकल गई। बूढ़ी रो के कहने लगी सोना भी चला गया, बेटा भी चला गया, जा मैंने तुझ पे ज्यादती की, मैं यहां तक चला के लाई, तेरा एहसान तो यहां तक आ गया, वापस चला जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मां दरवाजे तक आए हुए मेहमान को लौटाया नहीं जाता है, चौखट तक आने की इजाजत तो दे। बूढ़ी ने कहा क्या करेगा बेटा, तेरा वक्त जाये होगा, तेरा टाइम खर्च होगा, तू परदेसी मुसाफिर जाने कब का चला है, कब तक चलेगा, कुछ खाया कि नहीं खाया, ए बेटे अब यहाँ आके वक्त जाये न कर। कहा माँ मुझे दरवाजे तक आने की इजाजत दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इजाजत मिली। आप जैसी घर के अंदर कदम रखते हैं क्या देखते हैं, 2 बहनें बैठी हुई है, एक सर की तरफ बैठी है, दूसरी पैरों की तरफ बैठी है, 2 जबान के ऊपर कपड़ा पड़ा है। एक कहती है भैया बड़ी हसरतें तेरे साथ थी, तू हमारा इकलौता भाई था, आपने चंद जुमले सुने रो देते हैं। एक बच्ची देख के कहती है भाई हमारा गया है, तू क्यों रो रहा है? उसने ये कहा जब मैंने तुम्हारे भाई को देखा तो मुझे सुगरा के अकबर की याद आ गई है, मुझे तुम्हारे सूरत को देख के अपनी मदीने वाली बहन की याद आई है। आप ये कहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उस नौजवान के ऊपर से चादर उड़ाई और हटाने के बाद कहते हैं नौजवान उठ, बहनों को रुलाया नहीं जाता है, बहनों को हंसाया जाता है। इतना कहा नौजवान उठ के बैठ जाता है। आपने जैसी नौजवान को उठाया है, माँ कहती है अरे बेटे ये कैसे हो गया? कहा बेटे ये बता, माँ ये तो बता तेरी गोद में सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर, जितना सोना था उतनी मिट्टी लेके आ। पूरी मिट्टी लेके आई है। मेरे इमाम ने यूं हाथ लगाया है, सारी मिट्टी को सोना बना दिया है। उसके बाद कहते हैं माँ बता क्या कमी रह गई है? बेटा भी मिल गया है, सोना भी मिल गया है। ये कह के पलटने लगे। बूढ़ी ने दौड़ के कदम पकड़े, कहा ओ शहजादे जरा ठहर तो सही, अरे रुक तो जरा, बता तो सही तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, बता ये शाने कहाँ से लेके आया है, ये रुतबे कहाँ से मिले हैं? आप कहते अम्मा ये ना पूछ, अब मुझे जाने दे।
बूढ़ी कहती बता ना बेटे क्या मामला है। कहा वो बता बेटे वो 72 नेज़ों पे सर किसके थे। आपने कहा उसमें कुछ सर मेरे घर वालों के हैं, मेरे चचा के हैं, मेरे भाइयों के हैं, मेरे बाप का भी सर उसमें है, मेरे भाइयों के सर भी उसमें है। कहा बेटे एक बात समझ में नहीं आई, तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका, क्या राज है इसमें। आप कहते माँ मेरी मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती तो जैसे तेरा एक जिंदा हुआ है वैसे मेरे 72 भी जिंदा हो जाते। आपने जैसे इतना कहा, बूढ़ी कहती बेटे समझ में नहीं आया। कहा माँ सुने यहाँ समझ में नहीं आएगा, वहां चल जहां नेज़ों पे सर है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बूढ़ी फिर वापस आई है। कहा बेटे अब बताना, मेरा इमाम उस नेज़े के पास आया जिस नेज़े पे इमाम अली मकाम का सर रखा हुआ है। आप बाप के सर के पीछे खड़े हुए और कहते हैं अब्बा जी वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो करबला से यहाँ तक पढ़ के सुनाया है, फिर से वो तिलावत सुनाओ जो करबला से यहाँ तक सुनाई है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सर हुसैन नेज़े पे खुद घूमा, रुख हुआ ज़ैनुल आबिदीन की तरफ और सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है। सूरह रहमान की तिलावत मेरे इमाम के सर ने की है। आप कहते अम्मा अब कुछ समझ में आया कि नहीं। माँ कहती मैं नहीं समझी, मेरा इमाम कहता है ए माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए आप फरमाते माँ जिंदा वो किए जाते जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा हूं वो दोबारा जिंदा नहीं किए जाते। माँ ये जो 72 नेज़ों पे 72 सर हैं ये मुर्दों के नहीं है, ये जिंदों के सर हैं। ये किनके सर हैं? जोर से और जोर से किनके? जिंदों के सर हैं। इनको अपनी औलाद का भी पता है, इनको हालात का भी पता है, इनको दौर का भी पता है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। ओ भाई ये करबला शरीफ का सफर पूरा 12 मुहर्रम से शुरू हुआ, 12 मुहर्रम से शुरू हुआ और 27 रमजान को मुकम्मल हुआ है। कितना? 12 को शुरू हुआ, 27 को मुकम्मल हुआ। आप गिनती लगा लें, गिनती जोड़ेंगे लगभग 9 महीने लगेंगे। कितने? बोलें जोर से और जोर से। 9 माह मुकम्मल सफर लगे। जानते हो अली की बेटी की जरूरत देखे, 9 महीने सफर किया है, पैदल सफर किया है, सफर करके भी आई है, कुरान पढ़ती भी आई है। जब सफर मुकम्मल मदीने में जाके हुआ और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बाजू पकड़ के कहा ज़ैनुल आबिदीन ये क्या है? फूफी आपको भी मालूम है ना, ये तो नाना का मज़ार है। कहा बेटे पता तो है लेकिन तुझसे भी कहलवाना। कहा फूफी ये नाना का मज़ार है। फिर आपने रुख किया करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को हिफाजत के साथ हुजूर के मदीने तक पहुंचा दिया। हुजूर के मदीने तक पहुंचाया। 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया, लेकिन जानते हो इस 9 महीने में सैयदा ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल किए थे। कितने? जोर से कितने? 72 कुरान अली की बेटी ने पढ़े। क्या आज हमारी बेटियों ने 72 आयतें पढ़ी हैं? कुरान के 72 कलमे ही पढ़े, 72 हर्फ ही पढ़ लेती। वो भाई अपने घरों के अंदर जाके ये सब काम करो। कुरान हुसैन के साथ है और हुसैन कुरान के साथ है। हुसैन उसी के साथ होंगे जिसके साथ कुरान भी होगा और कुरान उसी के साथ होगा जिसके साथ हुसैन भी होंगे। इसलिए अपने घरों के अंदर कुरान की आदतें डालो, नमाजों की पाबंदी करो। मैं अक्सर कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक लेके आई, जो वादा था हुसैन से पूरा कर दिया। और जानते हो करबला से वापसी के बाद 15 साल सैयदा ज़ैनब जिंदा रही, लेकिन कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला, कभी नहीं निकाला। यहां तक कि पड़ोसियों ने भी आपको निकलते नहीं देखा। हद तो तब हो गई जब शोहर ने कहा दवा ले ले, डॉक्टर तबीब से मिलने, फरमाने लगी नहीं मैं ज़हरा की बेटी हूं, मैं पर्दा नहीं तोड़ूंगा। कहा नाना के दीन में तबीब को औरत को दवा लेने के लिए हाथ पैर दिखाना जायज है। कहा ये तो शरीयत है जो आप कह रहे हैं कि दिखाना जायज है, लेकिन अजीमत यह है कि मर जाए किसी के सामने चेहरा ना खोले। हमने अजीमत हुसैन से करबला में सीखी। कहा कैसे? कहा जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे हमें हुसैन ने मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए मुस्तफा की शरीयत नहीं छोड़नी है। खुदा की कसम 15 साल जिंदा नहीं, कभी घर से कदम नहीं निकाला और जमाने को दिखा दिया कि अली की बेटियां पर्दा कैसे करती हैं। आज हम पे भी लाजिम है हम अपने घरों के अंदर पर्दे को आम करें।
खुदा की कसम, अगर किसी भाई की कोशिश से बहन पर्दे वाली हो गई, बाप की कोशिश से बेटी पर्दे वाली हो गई, शोहर की कोशिश से बीवी पर्दे वाली हो गई, तो अगर ये जन्नत में जाएगी, अल्लाह बाप को, भाई को, शोहर को, तीनों को भी जन्नत अता फरमाएगा। जरूरी यह है कि हम शरीयत को आम करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन को मजबूती से पकड़ें। पूरा पैगाम करबला शरीफ का पढ़ लीजिए। बहुत सारे जुल्म करबला शरीफ में हुए, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा, शरीयत नहीं छोड़ी, दीन नहीं छोड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। बस एक बात मैं भी बता दूं, आपके खेमे में ना, जब बदला लेने की बारी आई, किसकी, मुख्तार सक़फ़ी ने जब बदला लिया था और ये यजीदी जाने चुरा चुरा के भाग रहे थे, तो एक भागते भागते जंगल में उसे कोई ठिकाना नहीं मिला, तो एक झोंपड़े में जाके घुस गया, और वो झोंपड़ा किसी अजनबी का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़यामगाह थी, मुख्तार सक़फ़ी की फौजें पीछे थी, पनाह लेने के लिए खेमे में घुसा। प्यास लगी थी, कहा पानी मिलेगा? आपने एक प्याला दिया, कहा और चाहिए, दूसरा प्याला भर के दिया, कहा और चाहिए, तीसरा प्याला भर के जब दिया, इसने हाथ में लेके कहा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो मुझे पानी ना पिलाते। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे, कैसी बातें करता है, अपने बाप के कातिल को कोई भूल सकता है? क्या मैं तेरे चेहरे को भूल जाऊंगा? क्या तू वो शिमर नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? तू वही तो कुत्ता है। कहा फिर मुझे पानी क्यों पिलाया? हमने तो तुम्हारे ऊपर नहरे फुरात के पहरे सख्त कर दिए थे, तुम पानी पिला रहे हो। फरमाने लगे, सुन, कल हम तुम्हारे मेहमान बने थे, आज तू हमारा मेहमान बना है। जो तुमने किया वो तुम्हारा दस्तूर था, जो हम कर रखे हैं ये नबी के घर वालों का दस्तूर। ओ भाई, कोई वफा, मोहब्बत, ताकत कोई सीखे तो अली के बेटों से। वो कहा था, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों मुझसे प्यार करना चाहते हो, मेरे हुसैन से प्यार करने लगना। मेरे हुसैन का प्यार गोया मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। अल्लाह अराकीनी कमेटी की मोहब्बतों को सलामत रखे, आप लोगों के जज्बों को सलामत रखे। इतनी रात तक बैठ के आपने अली के बेटों की बातें सुनी है। जब कयामत में कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम गुनाहगारों की सुनने के लिए हुसैन आ जाएंगे, हुसैन आएंगे। वो कहा था ना, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। ओ भाई, हम उनसे वफा करें जो जमाने से वफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की खैरात अता फरमाए, हमें अहले बैत का सदका अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, मौला अली के पालों का सदका अता करे, मुस्तफ़ा जान रहमत के नौनिहालों का सदका अता करे। फरमाया गया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मदद ये नहीं है कि तलवार की धार बढ़ जाए, मार काट में पावर आ जाए, ये मदद ज़रूरी नहीं है। मदद इसको कहते हैं कि खुद कट गए, लेकिन आज भी कटने के बावजूद पूरी दुनिया में वही मौजूद हैं जो कट गए थे, और काटने वालों का नामो निशान तक नहीं है। पूरी दुनिया घूम लो, कोई नहीं कहेगा मैं शिमर की औलाद से हूं, मैं खोली की औलाद से हूं, मैं इब्ने ज़ियाद की औलाद से हूं। कोई नहीं कहेगा मैं इब्ने साद की औलाद से हूं, कोई नहीं कह सकता यजीद की औलाद से हूं। दुनिया घूम के आओ, खुदा की कसम, कोई कहेगा मैं इमाम जाफर की औलाद से हूं, कोई कहेगा इमाम बाकिर की औलाद से हूं, कोई कहेगा मूसा काजिम की औलाद से हूं। अली के घर की नस्ल आज भी जमाने में है, और खुदा की कसम सुबह क़यामत तक रहेगी, सुबह क़यामत तक रहेगी। और इसी नस्ल के बारे में मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना तेरा। आखिर में सुस्ती क्यों आ रही है? तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना। आखिर में भी देखो ड्यूटी और हाजिरी वैसी लगनी चाहिए जैसी शुरू में लगी थी, ताकि फरिश्ते जाके बताए, मौला जैसे शुरू में सुन रहे थे वैसा आखिर तक सुनाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर। और जो मैं कह रहा हूं खुदा करे वो आप समझने लग जाएं। आज की शाम को शाम गरीबा कहा जाता है। ये जो आज मुहर्रम का 10वां दिन गुजरा है, ये अहले बैत की शहादत का दिन था। बोलो था कि नहीं? बोले हैं। आपने बड़ी उम्दा तकरीर भी हजरत से समाअत फरमाई मोहम्मद अली भाई से पहले। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। ये 10 तारीख का दिन शहादत का दिन था, लेकिन बेशुमार जगहों पे मेले लगे, तमाशे हुए, और मजहब इस्लाम के
उसूल और कवानीन के साथ मजाक किया गया। कहने को हम मुसलमान हैं, 10 तारीख के दिन कितनी बेटियां हमारे घरों से बिना दुपट्टे के निकली, कितनी बहन बेटियां बाजारों की रौनक बनी। किसी को इसका एहसास नहीं। हमने 10 तारीख को भी मेले का दिन बना दिया। बाज़ाब्ता लोग कहते हैं ये हमारे त्योहार का दिन है। ओ भाई, 10 तारीख को मुस्तफा के शहजादों ने कुर्बानियां पेश की हैं। होना तो ये चाहिए था आज के दिन हर घर से हर दर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी। अगर मैं भी हाथ उठवा लूं ना कि कितने लोगों ने आज कुरान पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से 50% हम में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होगा। मुझे बिला वजह की डींग मारनी नहीं आती। 50% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज कुरान देखा भी नहीं होगा। पढ़ना तो बड़ी बात है। और कितनी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरे, कितने घरों की इज्जत नीलाम हुई, यह एक अलग मसला है। जोहर असर मगरिब इशा में कितनी भीड़ मस्जिदों में थी, यह एक अलग मसला है। मेरी कौम के नौजवानों, जरूरी है कि हम करबला वालों का पैगाम भी याद रखें। जो उन्होंने सबक दिया उम्मत को, वो भी हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने आज के दिन भी सबील के बड़े बड़े स्टॉल लगाए, उन लोगों को पानी पिलाया। उनके पानी पिलाने से लग रहा था कि ये आज जो लंगर चल रहा है, ये गुलाम ये बताना चाहते हैं कि कल जब तुम नहरे फुरात पे काबिज थे तो तुमने नबी के बेटों को पानी नहीं दिया। आज जब पानी हमारे हाथ में है तो हम सिर्फ अपने नहीं बल्कि गैरों को भी पकड़ पकड़ के पानी पिला रहे हैं। जिस तरह आपने सबील पे गौर किया, लंगर पे गौर किया, काश उतना ही हमने कुरान पे भी ध्यान लगाया होता। जब 10वीं शब आई थी और यजीदी हमला करने के लिए तैयार थे, तब मेरे इमाम ने कहा था एक रात की मोहलत दें। उन्होंने ये समझा शायद ये तलवारें तेज करेंगे, एक रात का मौका मांग रहे हैं, निशाने दुरुस्त करेंगे, रात भर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके सुबह जंग लड़ेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, करबला की मिट्टी गवाह है, एक एक जर्रा गवाह है करबला शरीफ का, कि जब इजाजत और मोहलत मांगी ना मेरे आपने रात के 2 हिस्से किए। एक हिस्से में नमाज को रखा, दूसरे हिस्से में तिलावत को रखा। सब ये हिसाब लगा रहे थे कि तलवारों की तैयारी होगी, लेकिन अल्लाह वाले तो जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। जन्नत की तैयारियां कर रहे थे। और तैयारियां भी कैसी? पानी नहीं था, तयम्मुम है, जबान सूखी है। मोहम्मद अली भाई कारी हैं और बहुत अच्छे कारी हैं। मैं कहता हूं कभी नात के बाद इनसे कुरान भी सुना करो। कई इनामी मुकाबले जीते इन्होंने कुरान में, बहुत उम्दा कारी भी है मोहम्मद अली भाई। कभी इनसे सुने कुरान आप, लेकिन हमने सिर्फ नात सुनी है तो सिर्फ नात सुनते। अगर कुरान एक बार सुन लिया इंशाअल्लाह फिर कुरान सुनने के आदी हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आज का कोई अच्छी आवाज वाला कारी किसी महफिल में बैठ के कुरान पढ़ दे तो हवाएं थम थम के कुरान सुने, परिंदे उड़ना छोड़ करके कुरान सुनने लग जाएगा। सोच तो सही, जब करबला में नबी का बेटा कुरान पढ़ता होगा तब उस लहजे की खुशबू कैसी होगी, क्या रंग आता होगा उस जमीन पर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक एक खेमे में कुरान पढ़ा जा रहा था। आज एक एक घर से कुरान उठ गया है, बुरा मत मानिएगा, एक एक घर से कुरान उठ गया है। अगर घर के अंदर 4 बंदे हैं तो 6 मोबाइल तो हैं, 3 नहीं है। 4 के पास 6 मोबाइल है, 3 नहीं है, लेकिन कुरान एक ही है, एक ही है। उसमें भी पढ़ने का नंबर नहीं आ रहा है। 2-2 महीने हो गए, कोई कुरान खोलने वाला ही नहीं, कोई कुरान पढ़ने वाला ही नहीं। मेरे इमाम अपने खेमे के अंदर, हर खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है। हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना आई, कहने लगी बाबा क्या मैं कुरान नहीं पढ़ूंगी? मेरे इमाम ने कहा बेटी आओ
तुम्हें हम कुरान पढ़ाते। मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूं जिसकी उम्र में भी इख्तिलाफ है। बाज ने 4.25 साल लिखा है, बाज ने 7 साल उम्र लिखी है। अगर 7 साल भी मान दो तो ये वो छोटी बच्ची थी जो काफिले में सबसे छोटी थी, लेकिन इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का, इसको भी शौक हुआ कुरान पढ़ने का। उन्होंने कुरान की पाबंदी की, फजर तक कुरान पढ़ा, फजर की नमाज अदा हुई। फजर की नमाज के बाद फिर जब आमिर इब्ने साद की जानिब से जंग का आगाज हुआ, यके बाद दीगरे जाने जाती रही। जब जानों की कुर्बानियां होती रही, याद रखिएगा हुसैन के साथ में मुस्तफा के 9 सहाबा भी आए थे। कितने सहाबा बोले? कितने? 9 सहाबा। कितने? जोर से कितने? 9 सहाबा भी मुस्तफा के थे, लेकिन उनकी मोहब्बतों को सलाम सहाबा इकराम ने उस वक्त तक खानदान नबुव्वत के किसी फर्द को जाने नहीं दिया जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां पेश नहीं कर दी। जब जानिसार जाने लुटा चुके, फिर अहले बैत अत्हार की बारी आई, फिर अहले बैत अत्हार की बारी आई। उनमें भी आप देखें, कई बार आएंगी जमातें, टीमें आएंगी, कहने लगे हजरत अली कौन से इख्तिलाफ, हजरत उमर कौन से इख्तिलाफ, अबू बकर सिद्दीक को वो नहीं मानते, उमर को वो नहीं मानते। आप खुद फैसला करें। मेरे इल्म के मुताबिक मैदान करबला में हजरत अली के 6 बेटे मौजूद थे। कितने? 6। जोर से कितने? और बोले कितने? 6 बेटे हजरत अली के मौजूद थे। जो बताना चाहता हूं वो ये बात है कि उनमें एक बेटे का नाम अबू बकर इब्ने अली है, दूसरे बेटे का नाम उमर इब्ने अली है, तीसरे बेटे का नाम उस्मान इब्ने अली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे आपसे नफरत है तो मैं आपके बेटे के नाम पे अपने बेटे का नाम रखूंगा? आप रखोगे? नफरत अगर होती है तो नाम नहीं रखे जाते। ये नफरत की तो वजह है जो किसी का नाम यजीद है। अफसुर्दा गुलामों के चेहरे हैं। सबको खबर दी गई हुसैन ने बुलाया है। सारे उठे, इमाम के खेमे में आए। अब मकाम इम्तिहान देख, कहा बास चराग बंद कर दो। चराग बंद हुआ, काफी देर तक सन्नाटा रहा। उसके बाद फरमाया अब्बास चराग जला दो। चराग जलाया गया, कोई फर्क न था, सब बैठे थे। जितने चराग बंद करने के टाइम थे उतनी चराग जलाने के टाइम थे। फर्क सिर्फ इतना था, जब चराग बंद हुआ था तो आंखें सूखी थी, जब चराग जलाया तो आंखें बरस रही थी। मेरे इमाम ने सब पे निगाह डाली, गए नहीं। इतनी बात कही ना, हबीब इब्ने मुज़ाहिर आगे बढ़े, अपनी तलवार हुसैन के कदमों पे रखी, कहने लगे हमारी तलवार से हमारा सर कलम कर दो। हम इतने भी तो गए गुजरे नहीं हैं, आपको दुश्मनों के बीच में छोड़ के चले जाएं, माना कि शफात मिल जाएगी। लेकिन हुसैन बता, अगर इतनी जल्दी चले गए, हमारी नजरों से आपकी ज़ियारत कज़ा होगी, ये कज़ा फिर कब अदा हो सकती है? हम जान दे सकते हैं, छोड़ के नहीं जा सकते। ये हाल था उनके गुलामों का। फरमाया फिर ठीक है, जाओ अपने अपने खेमों में चले जाओ, कुरान की तिलावत करो, आज हमारी जिंदगी की आखिरी रात है। फजर का वक्त हुआ, अली अकबर को हुक्म दिया, अकबर जी बाबा का मैंने अपने बाप के दौर में देखा था कि जब जरूरत पड़ती थी अजान की तो उनके बड़े बेटे हसन अजान देते थे। आज करबला के मैदान में तू मेरा बड़ा बेटा है, जा अकबर अजान दे। 3 दिन की प्यास है, 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था और तुम तो पानी पी पी के बैठे हो। उसके बावजूद भी बेताबी है। जिन्होंने 3 दिन से पानी ना पिया उनकी प्यास का आलम क्या होगा? अकबर अजान पढ़ आए, जब जाने लगे फरमाया हुसैन ने मैदान का भी हाल देख लेना, जायजा ले लेना। अजान पढ़ी, पढ़ने के बाद जब निगाह डाली ना, किसी की हिचकियों की आवाज कानों में आई। जब हिचकियों की आवाज कानों में आई, निगाह उठा के देखा कोई पर्दादार खातून है। पर्दादार खातून अपने दुपट्टे से जमीन को साफ कर रही है। हजरत अली अकबर गए, कहने लगे माई इस परदेश में जंगल में तेरा क्या काम है और तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है? कोई जवाब ना मिला, वापस आ गए। बाप ने पूछा बेटा देखा मैदान? जी। क्या देखा? कहा सब कुछ देखा, लेकिन एक अजीब मामला देखा। कौन सा मामला? एक खातून है, सफाई कर रही थी अपने दामन से। इतना सुना इमाम की आंखें बरसने लगी और रोए ना। हजरत अली अकबर कहने लगे बाबा क्यों रोए? आप फरमाने लगे अकबर तू जिसे खातून अजनबी कह रहा है वो अजनबी खातून नहीं बल्कि मेरी मां सैयदा फातिमा ज़हरा है, जो करबला के मैदान में इसलिए सफाई कर रही हैं अपने आंचल से कि हुसैन जब जख्मों से चूर होकर जमीन पे आए ना तो मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो। यार ये रिश्ता है मां का औलाद के साथ।
ये रिश्ता है खून का खून के साथ। आज माँ के एहसास हमारे सीने में दफन होकर रह गए, और उनका एहसास देखो, मेरा बेटा जमीन पे आए तो कोई कंकर न चुभे। एक वक्त था, सुबह का सवेरा हुआ, सूरज निकला तो हजरत हुर की बेटी अचानक, बच्ची थी, उम्र 8 या 7 साल थी, टहलते टहलते खेमों की तरफ आ गई। दूर से खेमे देखे, बच्चे होते हैं ना, कुछ अजीब चीज देखते हैं तो उसकी तरफ जाते हैं, है क्या, उन्हें इससे मतलब नहीं किसका खेमा। दौड़ते दौड़ते आई ना खेमे हुसैन की तरफ। उसने खेमों की तरफ देखा, सब इबादत में मसरूफ हैं, कोई तिलावत में मसरूफ है। बच्ची उठी, सैयदा ज़ैनब के करीब आई ना करीब में जाके बैठ गई। सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत फरमा रही हैं। जब करीब आई, आपने अजनबी बच्ची को देखा। देखने के बाद कहा, बेटी कहाँ की रहने वाली हो, हमारे खेमे में कैसे आई हो। बच्ची ने इशारा करके कहा, माई वो जो सामने खेमे नजर आ रहे हैं, मैं उस खेमे में रहने वाले हुर की बेटी हूँ। मेरा बाप एक काफिले का सरदार है, स्पेशलार है फौज का, मैं उसकी बेटी हूँ। इतना सुना ना, हजरत सैयदा ज़ैनब ने मुस्कुरा के कहने लगी, तब तो हमारे घर की मेहमान हो। अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं, बेटी हमारा दस्तूर ये रहा है, हमारे दरवाजे पे जब कोई मेहमान आया है तो हमने उसे खाली नहीं भेजा है। लेकिन अफसोस क्या करें, आज हमारे घर में पानी नहीं, एक घूंट भी। अगर पानी होता तुझे पानी पिला देते, अगर एक लुकमा रोटी का होता हम तुझे रोटी खिला देते। ये बात आपने सैयदा उसमें हजरत ज़ैनब ने कही हजरत हुर की बेटी से। उसके बाद आपकी निगाह उठी, अचानक सामने से सैयदा सकीना का गुजर हुआ। आपने हजरत सकीना को देखा, आवाज दी, बुलाया, कहा बेटी जरा करीब आओ। जब करीब आई हजरत सकीना, आपने निगाह डाली हजरत सकीना के चेहरे पे। आपने अपने कानों में 2-2 बाली पहन रखी थी। हजरत ज़ैनब कहती हैं, सकीना जी भूपी का ये हमारे घर पे मेहमान बन के आई है, और कोई मेहमान हमारे दरवाजे से खाली जाए ये हमें गवारा नहीं है, हम कुछ देना चाहते हैं। हजरत सकीना मुस्कुरा के कहती, क्या देना चाहती हो भूपी। कहा बेटी अपने कानों की एक एक बाली उतार दो, ताकि हम इसको खाली हाथ जाने से बेहतर है कि तुम्हारी बाली पहना दी जाए। हजरत सकीना ने अपने कानों की बाली उतारी है। सैयदा ज़ैनब ने खुद की बेटी को बालियां दी हैं। जब बच्ची वापस जाने लगी, अल्लाह अकबर, तब हजरत ज़ैनब ने कहा था, बेटी ये करबला है, कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, तुझे हम अपने घर का उसूल दिखाएंगे। हम माजरत के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारी कोई खिदमत ना कर सके। बच्ची ने इतना सुना है, उसको कुछ एहसास हुआ और कुछ ना हुआ, वो दौड़ करके अपने खेमों की तरफ चली गई है। इधर मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर अपना पहला खुतबा इरशाद फरमाया है। खुतबे ने हजरत हुर के दिल में असर किया है, लेकिन डर रहे थे जाए तो कैसे जाए, अगर उनको उन्होंने ठुकरा दिया तो क्या होगा, अगर उन्होंने मुझको माफ ना किया तो क्या होगा। ये सोच करके अपने फौज के बीच में हजरत हुर हैं। अचानक सामने से आपकी बेटी का गुजर हुआ। जैसी बेटी का गुजर हुआ, निगाह पड़ी बच्ची के कानों पर, बुलाया बच्ची को, कहने लगे, ए बेटी जब हम आए थे यहाँ पे तेरे कान में बाली न थी, बता तो सही ये बाली कहाँ से लाई है। इतनी बात बच्ची ने सुनी है, इशारा करके कहती है, बाबा वो जो खेमे नजर आ रहे हैं, मैं सुबह उन खेमों में गई थी बाबा। जब मैं उन खेमों के अंदर गई, मैंने अजीब हाल देखा। एक सफेद बालों वाली खातून थी, उन्होंने इस प्यार से मुझे सीने से लगाया। माँ, मैं जब उनके करीब पहुंची तो ऐसा लगा जैसे माँ ने अपने आंचल में संभाल लिया हो। मैं उनके करीब पहुंची तो बाबा उनके खेमे की कहानी अजीब थी। वो कहने के लगी, हमारे घर में पानी तक नहीं है, अगर पानी होता तो पिला दिया जाता। उनके खेमे में रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं था। बाबा मैंने एक पालना देखा है, उसके अंदर एक बच्चे को देखा है, प्यास की वजह से उसके होठ सूख चुके थे, वो अपनी जबान को सूखे होठों पर फेर रहा था। बाबा उस खेमे में इतना पानी भी नहीं है जो बच्चे की प्यास बुझाई जा सके। बाबा वो खेमे वाले कितने अच्छे हैं। जब वापस आने लगी तो उन्होंने मुझे अपने घर का पता बताया और कहा था कभी वक्त मिले तो हमारे मदीने आ जाना, वहां तेरी खिदमत करके गुलाम हम तुम्हारी मेहमान नवाजी का हक अदा करेंगे। इतना सुनना था, हजरत हुर की चीख निकल जाती है। शहजादी को सीने से लगाया, फरमाया बेटी जानती है खेमे किसके हैं, वो कौन है जिन्होंने तुझे अपने घर में बुला करके ये बालियां दी थी। कहा बाबा मैं तो नहीं जानती हूँ। हजरत हुर की चीख निकली, रोए बेटी को सीने से लगाया, कहते बेटी आज इस कबीले का गुनाहगार मैं हूँ, इन खेमे वालों को रोकने वाला मैं हूँ, मैं चाहता हूँ उनसे माफी मांगू, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई है। तब आपकी बेटी ने कहा था, बाबा आपने पहचाना नहीं है, उन्हें जाना नहीं है, दम सीने से निकाल दीजिए। और वो तो इतने मेहरबान है, अगर दुश्मन की बेटी को वो बालियां दे सकते हैं तो बाबा उदास ना हो, जाना तेरा काम है, माफ कर देना ये ज़हरा के लालों का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है, तैयार है अभी बैठने के लिए, जरा बोलते मचल के या हुसैन। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बस इसी संजीदगी के साथ गुफ्तगू सुने। अच्छा भी हजरत, इतनी बात सुनी ना, हजरत हुर के दिल में ख्याल आया, चल हिम्मत कर, अगर तेरी बेटी को खाली नहीं लौटा सकते तो हुर तुझे कैसे खाली लौटा सकते हैं। आए, कदमों पे गिर गए, आका खता मेरी थी, रास्ता मैंने रोका, आपका मुजरिम हूं मैं, मगर मेरे हुजूर माफी चाहता हूं।
क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है? मेरे हुसैन ने फरमाया नाम क्या है? कहने लगे हुजूर मेरा नाम हुर है, और हुर के माने होते हैं आजाद के। फरमाते सुन, आज तक तू दुनिया से आजाद था, आज अली के बेटे ने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया है। यार कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते जा हमने तुझे आज जहन्नम से आजाद कर दिया। हज़रत हुर ने इतना सुना है, कहते हैं आका फिर तो गुलामी का हक अदा करने दीजिए, क्या करोगे? का इजाजत तो मैं सर कटाना चाहता हूँ, आपकी अजमत पे अपना खून बहाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने इतना सुना, फरमाते हुर जाओ अपने बच्चों में जाके जिंदगी गुजारो। कहते नहीं आका अब मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं बताना चाहता हूँ अब तक मैं तुम्हारे साथ था, मैं हुसैन के साथ हूँ। अल्लाह अकबर। अब हजरत हुर को मेरे हुसैन ने इजाजत दी है, सवार हुए घोड़े पर, पहुंचे दुश्मनों के सामने। दुश्मनों ने देखा आग बबूला हो गए। अमीर इब्ने साद कहने लगा इसे मजा चखाओ, हमारा साथ छोड़ने की सजा क्या है इसे बताओ। उनको अंदाजा था हुर की ताकत का, वो जानते थे ये कितनों का मुकाबला कर सकता है। और यार जो रात दिन जिसके बीच में रहे हो वो उसका कौन सा हुनर न जानते होंगे। उन्होंने हजरत हुर की ताकत के हिसाब से डबल लोग भेजे हजरत हुर को कत्ल करने के लिए, लेकिन जितने आए थे सबके सब कट के जमीन पे तड़प रहे थे। अमीर इब्ने साद ने कहा था और तुझे हो क्या गया है कि जब तू हमारे बीच था तो इतनों का मुकाबला नहीं कर सकता था, अब तूने डबल को गिरा दिया था। और कहते तुमने पहचाना नहीं है, कल कल तुम्हारे टुकड़ों पे था, आज मैं करबला वाले हुसैन के टुकड़ों पे बनने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। आखिरकार तीरों की बौछार की गई हजरत हुर पे, जमीन पे आए, शहादत का जाम किया, एक बाद दीगरे शहीद होते रहे, शहीद होते रहे, शहीद होते रहे। आखिर में जब बारी आई ना, अल्लाह अकबर, हजरत गाजी अब्बास कहने लगे हुसैन मुझे भी इजाजत दे दो। तवज्जो है आपकी? हुसैन मुझे भी इजाजत दे दो। और यार शरबते पी के बैठने वालों उनकी प्यास देखो। मेरे हुसैन मुझे भी इजाजत दें। मेरे इमाम ने फरमाया गाजी तू मेरी कमर का जोर है, अगर तू चला गया तो मेरी कमर टूट जाएगी। इस्लाम में 4 अलमदार हुए, पूरी तारीख इस्लाम में 4 अलमदार हुए हैं। और देखो नसीब देखो, चारों अलमदार खानदान बनु हाशिम में हुए हैं। एक हजरत जाफर तैयार, दूसरे मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा, तीसरे खैबर के मौके पर मौला अली, चौथे करबला के मैदान में गाजी अब्बास। सुभान अल्लाह। ये 4 अलमदार हैं और चारों खानदान कुरैश में हैं। फरमाते तू मेरी फौज का अलमदार है। इतनी बात जब इमाम ने कही ना मेरी फौज का अलमदार है, निगाह डाली आपने उन शहीदों की तरफ जो लाशें पड़ी थी जमीन पर बिखरी हुई, देख के कहने लगे हुसैन किस फौज की बात करते हो? जिस फौज में अकबर ना रहा उस फौज की बात, जिसमें कासिम ना रहा उस फौज की बात, जिसमें हो ना मोहम्मद ना रहे उस फौज की बात। फौरन मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी मैं क्या लगता हूं तुम्हारा? कहते आका लगते हो। कहा फिर मेरा हुक्म है खेमे में जाके बैठ जाओ। गाजी अब्बास खेमे में आए, उम्मे बनीन की याद आई, रोने लग गए। कहते मां काश तू मुझे आज इजाजत दिला देती तो आज तेरा बेटा यहाँ शहादत से महरूम ना होता। ये रो रहे थे, दिल में ख्याल आ रहा था। अचानक पीछे से एक छोटा सा हाथ गाजी के कंधे पर आया। आपने मुड़ के जब पीछे देखा ना तो वह हाथ किसी और का ना था बल्कि हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना का हाथ था। एक हाथ में मिट्टी, एक हाथ में लकड़ी का प्याला था, दूसरा हाथ गाजी के कंधे पे है। आपने देखा शहजादी की तरफ बेटी कैसे आना हुआ। कहती है गाजी हर खेमे में गई थी, आज एक छोटी सी जरूरत पड़ गई है। कहा कौन सी जरूरत? कहा आज सकीना को कुछ पानी की जरूरत पड़ गई है। अल्लाह अकबर। इतना सुना गाजी अब्बास की आंखें बरसने लगी। फरमाते मेरी शहजादी सकीना आज 3 दिन हो गए, मेरी शहजादी को आज पानी की जरूरत पड़ी है। अल्लाह अकबर। सकीना कहती है चचा मैं हर खेमे में गई थी लेकिन कहीं पानी ना मिला। सबने ये कह दिया सकीना अगर पानी होता तो हम तुझे जरूर देते, इसलिए कि तेरी प्यास से ज्यादा तो पानी ना था, तेरी जात से ज्यादा हमें पानी प्यारा ना था। अल्लाह अकबर। कहती है गाजी आज मैं पानी अपने लिए लेने नहीं आई हूँ बल्कि मेरा भाई पालने में लेटा हुआ है। कल तक तो वो मुझसे गर्दन के जरिए जबान के इशारे से बात कर रहा था लेकिन आज मेरा असगर नाराज हो गया है, उसने गर्दन फेर ली है, वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। चचा एक थोड़े से पानी का सवाल है, सुना है आपकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है, आज मेरे भाई के लिए कुछ पानी का इंतजाम कर दीजिए। इतना सुना गाजी अब्बास कहते हैं बेटी मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे वालिद मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इतना सुना ना हजरत सकीना सुन के वापस पलटी, कहने लगी चचा अगर ये बात है तो कोई बात नहीं, बड़ी हसरतें लेके आई थी तुम्हारे दरवाजे पर, बड़ी आरजुओं के साथ आई थी, लेकिन अफसोस आज गाजी
गाजी की चौखट से सकीना खाली जा रही है। इतना कहकर के सैयदा ने चंद कदम बढ़ाए थे, गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है। फरमाते शहजादी ठहर जाइए। हजरत सकीना ठहर जाती हैं और फिर आपने यूं बाजू फैलाए शहजादी की तरफ। हजरत सकीना दौड़ करके आई, चचा की गर्दन में हाथ डाला, लिपट के रोने लगी। कहती है चचा अगर मेरी प्यास का मामला होता तो मैं प्यासी मर जाती, पानी का सवाल ना करती। 3 दिन हो गए पानी को, लेकिन चचा मैंने आपसे पानी नहीं मांगा है। आज मेरा असगर इतना प्यासा है कि उसकी गर्दन तक नहीं घूम रही है, अब उसकी जबान तक चलना बंद हो गई है। भाई की प्यास ने मजबूर कर दिया है। और यार बहनें होती हैं, भाइयों का दर्द गवारा नहीं होता है। ये बहनें होती हैं जो भाइयों के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। फरमाती असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है, इसलिए आ गई थी। आप फरमाते हैं फिर ठीक है, अगर हो सके तो आओ, मैं हुसैन के खेमे में जा रहा हूं और तुम वहां आओ। तुम ज़हरा का बाप, ज़हरा का बेटा जाने और या फिर उनका गुलाम जाने। ये कह के आप आए हैं। आने के बाद फिर आपने जानू अदब तय किए, मेरे इमाम के खेमे में बैठ गए। जैसी बैठे हैं आकर के इमाम आली मकाम फरमाते गाजी फिर आ गए हो? कोई जवाब न दिया, गर्दन झुका के बैठे हैं। फरमाते हुसैन गाजी मैंने तुमसे कहा था कि तुम मैदान करबला जाओगे तो मेरी जो फौज है उसका अलम नीचा हो जाएगा। कहने का मतलब ये तब मेरी कमर टूट जाएगी, फिर फौज का अलम कौन उठाएगा? मेरी जमात का अलमबरदार कौन होगा? कोई जवाब गाजी ने नहीं दिया है। इतने में एक हाथ में मशकीजा लेकर के हजरत सकीना आई है। आने के बाद वो मशकीजा ला करके गाजी अब्बास के कांधे पे रखा और कहती चचा देर किस बात की है, मेरा असगर प्यासा है, पानी ला करके दीजिए। इतना कहा हजरत सकीना ने, गाजी अब्बास की निगाह उठी है, आका हुसैन के चेहरे पे जाके पड़ जाती है। जैसे हुसैन के चेहरे पे आई है, अब क्या देखते हैं, गाजी की आंखें भी बरस रही है, हुसैन की आंखें भी बरस रही है। मेरे गाजी ने कहा था आका अब बताइए क्या करना है। वो सकीना वो है जिसकी कभी आपने नहीं डाली है और आप वो हो जिसकी कभी मैंने नहीं डाली है। अब बताओ क्या करूं? अगर आपकी मांगता हो तो सकीना की नाफरमानी होगी, अगर सकीना की मांगता हो तो आपकी नाफरमानी होगी। फैसला आपका है। इतना मेरे हुसैन ने सुना है। फरमाते गाजी फिर जैसे सकीना कहती है वैसा ही कर दे, जो ये कह रही है वही करो। इतना सुनना था। गाजी उठे हैं, अपने खेमे में आए हैं, मशकीजा हाथ में है, दूसरे हाथ में तलवार है। जब तलवार हाथ में देखी मेरे हुसैन ने फरमाया ये तलवार किधर लेके जा रहे हो? का हुजूर पानी लेकर के आना है, 22,000 का पहरा है, ऐसे थोड़ी दे देंगे पानी। मेरे हुसैन ने कहा था गाजी खबरदार तलवार मत चला देना, अगर तुमने तलवार चला दी तो तारीख जब लिखी जाएगी मालिक लिखेगा क्या अली के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। कहा हम यहाँ पर तलवार चलाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सब्र दिखाने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने तलवार नियाम में डाली है, बैठे हैं सवार हुए हैं घोड़े पर और जब चले गए मैदान की तरफ मेरे हुसैन ने फरमाया था उम्मे बनीन आ जाओ, शहर फातिमा आ जाओ, शाहरबानो आ जाओ, और सबको बुलाया। और बुलाने के बाद आप फरमाते हैं तुम कहा करती थी ना कि मेरे बाबा अली कैसे लगते थे, आओ तुम्हें अली का जलवा दिखाऊं। इतनी बात जब कही ना तो शहजादियां अपने अपने खेबों के तनाबे के आड़ में आ गई। हुजूर किधर है अली? फरमाया जिसे अली देखना हो वो मेरे गाजी का चेहरा देख ले, जिसे अली का दीदार करना हो वो मेरे गाजी का चेहरा देख ले, जो ये चाहता है अली का जलवा देखना है वो मेरे गाजी का चेहरा देखे। फरमाते तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है। जब अली मैदान जंग में जाते थे तो ऐसे ही रखते थे। आज देखो बदन गाजी का गए जलवा मोला अली का नजर आ रहा। अल्लाह अल्लाह क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। गाजी अब्बास गए और शेर है अली का, बुज़दिल माँ का नाम नहीं है, उम्मे बनीन का शहजादा है। और जानते हो जब गाजी अब्बास पैदा हुए एक खातून दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद हजरत अली को खुशखबरी दी, मुबारक हो अब्बास आए हैं। मौला अली ने इतना सुना आंखें बरसने लगी। खातून कहने लगी मैंने बेटे की खुशखबरी दी है, रोने की वजह क्या है? आपने फरमाया तूने इब्तिदा देखी है, अली इंतहा देख रहा है। ये गाजी अब्बास है, होश संभाला। जानते हो माने क्या कहा था? होश संभालने के बाद उम्मे बनीन ने कहा था बेटे हसन क्या लगते हैं तेरे? कहने लगे भाई। हुसैन क्या लगते हैं? भाई। फिर उसके बाद कहा ज़ैनब क्या लगती है? बहन। उम्मे कुलसूम क्या लगती है? बहन। माँ ने कहा बेटे लेकिन आज एक सबक याद कर ले। माँ कौन सा सबक? फरमाया ले तख्ती ले, कलम ले और लिख, हुसैन मेरे आका हैं, मैं हुसैन का नौकर हूं। सुभान अल्लाह। हसन मेरे आका हैं, मैं हसन का गुलाम हूं। ज़ैनब सैयदानी हैं, हम उनके नौकर हैं। ये सबक माँ ने पढ़ाया। रोए गाजी अब्बास बचपन में, कहने लगे माँ अगर हसन मेरे भाई लगते तो फिर मैं भाई क्यों नहीं कह सकता, अगर हुसैन मेरे भाई लगते हैं तो मैं भाई क्यों नहीं कह सकता। तो उम्मे बनीन ने कहा था बेटे तुमने उम्मे बनीन का दूध पिया है, उन्होंने खातूने जन्नत का दूध पिया है।
तुम उम्मे बनीन की गोद में पले हो, वो सैयदुल अंबिया की शहजादी की गोद में पले हैं। और बेटे सारी दुनिया की माओं का दूध एक पल्ले में रखा जाए, सैयदा फातिमा ज़हरा का दूध दूसरे पल्ले में रखा जाए। फरमाती सारे दूधों का तकद्दुस, सारे दूध का पाकीज़गी और कमाल उस दर्जे को नहीं पहुंच सकते जो कमाल अल्लाह ने फातिमा ज़हरा के दूध में रखा है। ये फरमाया और यही सबक करबला तक याद दिलाया। फिर गाजी अब्बास गए, मैदान खाली, कोई साबित नहीं कर सकता नहर फुरात तक पहुंचने से पहले तलवार चलाई। गए नहर फुरात में घोड़ा उतार दिया, मशकीज़ा भरा और हाथ में पानी लिया, पीना चाहते थे। सकीना की प्यास याद आ गई। जब चले थे तो हजरत सकीना ने हाथ पकड़ के कहा था चचा वादा करके जा, पानी लेके आएगा। इतनी बात याद आ गई गाजी को, पानी छोड़ दिया। तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर। तारीख में यह पानी की पहली शिकस्त है। पानी फेंक दिया। उसके बाद ख्याल आया बास तो इंसान है मगर जिस पे सवार होके आया ये तो जानवर है। आपने इशारा किया घोड़े को पानी पीने के लिए, उसकी लगाम खींची, मुंह नीचा किया, लेकिन उसने मुंह उठा दिया। सोचा शायद इशारा नहीं समझा, आपने गर्दन झुकाई, पैर उसकी गर्दन पर रखा, मुंह पानी तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने पानी को होठ नहीं लगाए। गाजी अब्बास ने अपने सवारी घोड़े की आंखों की तरफ झांक कर देखा, पानी था आंखों में, पानी उसकी। गाजी ने कदम हटा लिया, जैसे कदम हटाया घोड़े ने सर उठाया। उठाने के बाद एक बार रुख किया है सैयदा के खेमे की तरफ, और उसके बाद फिर आंख में आंसू आए घोड़े की। गोया वो जानवर भी कह रहा था अब्बास मैं जानवर जरूर हूँ लेकिन गैरतदार हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ वफादार हूँ। मेरे मालिक के घर वाले प्यासे रहे और मैं प्यास बुझा लूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। घोड़े तक ने पानी ना पिया, कैसे कह देते हो वो पानी को तरसे। और खुदा की कसम अगर इशारा कर देते नहर फुरात की औकात क्या है, अगर वो कह देते तो हौज़े कौसर के चश्मे उनके कदमों के नीचे से निकाल दिए जाते। सुभान अल्लाह। उन्होंने चाहा नहीं पानी, अगर वो चाह देते तो पैरों से हौज़े कौसर निकलता। जिसने हुसैन की विलादत पे कहा था कि मेरे बेटे को करबला में शहीद किया जाएगा, 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा, अगर महबूब उस नवासे के लिए हाथ उठा के कह देता या अल्लाह जब हुसैन को 3 दिन की प्यास हो तो इसके पानी का इंतजाम कर देना, खुदा की कसम हौज़े कौसर का एक चश्मा नहीं, हर खेमे में अलग अलग चश्मे नजर आते। ये पावर वाले नाना के नवासे हैं, लेकिन ये मकाम इम्तिहान है, मकाम इम्तिहान है। गाजी गए, जानवर ने भी पानी नहीं पिया। आपने मशकीज़ा उठाया, यूं कांधे पे डाला, सवार हुए घोड़े को दौड़ा दिया खेमों की तरफ। अब जरा तवज्जो करना, इधर गाजी अब्बास चले हैं, उधर सामने हजरत सकीना ने चचा को देखा, एक हाथ में प्याला है। चचा को आते देखा, मुस्कुराई, गई मुड़ के अपने भाई असगर के पालने के पास, कहने लगी असगर चुप हो जा, चचा आने वाले हैं, पानी लाने वाले हैं। और यार मुझे बता तो सही, अगर तेरी बेटी एक दिन रोजा रख लेती है, शाम को किस मशरूब का इंतजाम तुम नहीं करते हो? सोचते हो आम का जूस भी ले चलूं, कोई चाहता है अनार का भी जूस लूं, मौसमी का भी जूस लूं, तरह तरह के मशरूब, तरह तरह के शरबत लेके चलते हो। क्यों? तुम्हारी बेटी ने एक दिन का रोजा रखा है। फिर हुसैन की शहजादी ने तो 3 दिन से पानी का एक घूंट नहीं पिया है। उनके पालने में लेटा हुआ असगर भी 3 दिन का प्यासा है। अल्लाह अकबर। आपने देखा हजरत सकीना के हाथ में प्याला है और दूर से देख रही हैं, इशारा करके कहती हैं चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। गाजी चाहते थे काश मेरे पर लग जाते, मैं उड़ के सकीना के कदमों तक पहुंच जाता, मगर मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। जब घोड़े ने रफ्तार पाई है, अमर इब्न साद ने कह दिया लोगों ये खेमे तक पानी पहुंचने ना पाए, अगर एक घूंट पानी हुसैन के खेमे तक पहुंच गया तो फिर तारीख लिखी जाएगी। एक आदमी ने 22,000 को काट के रख दिया था, एक आदमी ने पूरे लश्कर को तहत कर डाला था, एक घूंट पानी का हुसैन के खेमे तक ना पहुंचने पाए। अल्लाह अकबर। इतना अमर इब्न साद ने कहा है। चारों तरफ से गाजी को घेरा गया है। जब घेरा गया, तलवारें उठने लगी, गाजी ने भी तलवार नियाम से बाहर की है। अभी मेरे गाजी ने तलवार नहीं चलाई है, सिर्फ नियाम से बाहर की है। रास्ता साफ होने लगा, हर तरफ से आप पर पर्ची और भालों के हमले होने लगे। गाजी अब्बास ने हर बार को संभालना शुरू किया है। जब देखा जालिमों ने कि रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है, हजरत गाजी अब्बास पे हमले हो रहे हैं, एक यजीदी पीछे से आया, उसने उसके बाजू पे वार कर दिया, जिस बाजू पे वो लटका हुआ था मशकीज़ा। जैसी वो बाजू कटा है, गाजी अब्बास ने मशकीज़ा दूसरे बाजू में संभाला है। उसके बाद आप उसी हाथ से तलवार भी चला रहे हैं, मशकीज़ा भी संभाल रहे हैं। फिर जालिमों ने देखा कि अब इस बाजू पे मशकीज़ा संभाला गया है। उसके बाद यजीदियों ने उस बाजू पे गाजी के हमला किया जिस पे मशकीज़ा टंगा था। गाजी ने दांतों में मशकीज़े को दबाया है, घोड़े को एड़ लगाई है। जब बाजू कटे, सकीना देख रही है, अपने असगर की तरफ देख के कहती असगर दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, मेरा चचा वापस आ जाए। इशारा करके कहती है चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। आज गाजी अब्बास सकीना की तरफ देख रहे हैं, पहली बार आंख में आंसू आए हैं गाजी के।
चाहते थे कि मौला पर्दे दे, मैं उड़ के मशकीज़ा सकीना के कदमों तक पहुंचा दूं, लेकिन फिर भी जब कोई दौड़ने की कोशिश है, मशकीज़ा दांतों तले दबा दे, घोड़ा गुजरना चाहता है दुश्मनों की भीड़ से। इतने में अमर इब्न साद ने कहा, क्या देख रखे हो, तीरों की बारिश कर दो। जो तीर मशकीज़े पे आ रहा है सकीना के, गाजी अब्बास अपने जिस्म पे तीर ले रहे हैं। अगर तीर इधर से आता है, गाजी इधर कमर कर देते हैं, अगर तीर इधर से आता है, गाजी इधर कमर कर देते हैं, ताकि कोई भी तीर सकीना के मशकीज़े के पार न होने पाए। लेकिन अल्लाह अकबर, कहां तक संभालते, एक तीर आया हवाओं को चीरता हुआ सकीना के मशकीज़े के पार हो जाता है। जब तीर मशकीज़े के पार हुआ है, मेरे गाजी ने रो करके देखा है सकीना की तरफ। जब मशकीज़े का पानी गिरने लगा, तीर सीने के पार होने लगे हैं, उधर से कहता सकीना के हाथ से प्याला छूट जाता है, प्याला नीचे आया है। रो करके अपने भाई से कहती है, असगर दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, पानी आए ना आए मेरा गाजी वापस आ जाए। अल्लाह अकबर, ये रो करके सकीना ने कहा है, इशारा करके कहती है चचा जल्दी आ जा। लेकिन एक तीर आया, गाजी अब्बास की आंख में पार हो जाता है। दूसरा तीर आया है, दिल के पार हो जाता है। जब सवारी से नीचे आने लगे हैं, आवाज देते हैं, अदरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभालो। इतना सुना है, मेरे हुसैन ने यूं कमर को पकड़ा है, कहते आज हुसैन की कमर टूट गई है। पहुंचे हैं मैदान करबला में, अल्लाह अकबर, गाजी नीचे आ चुके हैं, आवाज दे रहे हैं, गाजी मेरे भाई मेरे भाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है। कहते गाजी कहाँ हो, कुछ पता बताओ। अल्लाह अकबर, आवाज आती है, आका मैं यहाँ हूँ। आका हुसैन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, गाजी का एक बाजू मिला है, कुछ कदम और आगे बढ़ाए हैं, दूसरा बाजू मिला है, दोनों बाजुओं को उठाया है हुसैन ने और गाजी को आवाज दे रहे हैं, गाजी कहाँ हो। आवाज आती है, हुसैन जहाँ अकबर ने माँ को सफाई करते देखा था, मैं उसी जगह पे लेटा हुआ हूँ। गाजी अब्बास के पास हुसैन पहुंचे हैं, जाने के बाद गाजी का सर गोद में रखा है। और यार कितना मुश्किल है करबला को सुन लेना, कितना मुश्किल है करबला को बयान कर देना। अल्लाह अकबर, हुसैन ने गाजी का सर गोद में रखा, गाजी का सर गोद में रखा, आंख में आंसू है हुसैन की। गाजी कहते हैं, आका अगर मेरे बाजू होते तो मैं ये तकलीफ ना देता, एक तकलीफ देना चाहता हूँ। का मेरे भाई कौन सी तकलीफ, का मेरी एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, अगर मेरे हाथ होते तो मैं अपने हाथ से आंख का खून साफ कर लेता। मेरी आंख खुल नहीं रही है, मेहरबानी करो अपने हाथों से खून साफ कर दो, ताकि मैं जाते जाते अपने आका का चेहरा देखता चला जाऊं, अपने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करता चला जाऊं। मेरे हुसैन ने जो कांधे पे मुस्तफा की चादर थी, उस चादर से गाजी की आंख का खून साफ किया है। जब आंख का खून साफ हुआ है, गाजी ने आंख खोली है, कहते हुसैन कुछ मांगना चाहता हूँ। का मांगो, क्या मांगना चाहते हो। का मेरे हुसैन तुमने हर लाश को यहाँ से उठाया है, हर शहीद होने वाले को खेमे तक पहुंचाया है, लेकिन गाजी की इतनी ख्वाहिश है। का कौन सी ख्वाहिश। का मेरी शहादत के बाद मुझे खेमे में लेके मत जाना, मुझे खेमे की तरफ लेके मत जाना। मेरे हुसैन ने कहा था, गाजी क्या कह रहे हो, तुम्हारी बहन ज़ैनब तुम्हारे देखने की मुंतजिर है, खेमे में तुम्हारी शहादत की खबर सुनने के लिए बैठी है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। कहते आका मुझे लेके मत जाना। जब मैं खेमे से चला था, मेरी सकीना ने मुझसे कहा था, चचा वादा कर पानी लाओगे कि नहीं लाओगे। मैंने कहा था सकीना अगर गाजी आएगा तो पानी भी लेके आएगा। अगर लेकर के गए और सकीना ने मुझसे पूछ लिया, चचा वादा करके गए थे पानी कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, गाजी अब्बास की आंख में आंसू आए हैं और उसके बाद अपने हुसैन का चेहरा देखा है और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। गाजी अब्बास के जिस्म को उठाया है हुसैन ने, खेमे में लाए हैं। जब ला करके बैठाया है, अल्लाह अकबर, हज़रत सकीना आई है, हाथ में वही प्याला है, सरहाने रखा प्याला और उसके बाद चचा का माथा चूमा और चूम के कहा था, चचा मैंने ये तो नहीं कहा था कि पानी लाना तो फिर आना, वरना जिंदा मत आना। चचा तुम क्यों ना आए। इतनी बात कही, हज़रत ज़ैनब निकल आई है। आने के बाद भाई के सरहाने बैठी और बैठने के बाद कहा था, अब्बास जब भाई बहनों से रुखसत होते हैं तो दुआएं दे करके जाते हैं, और तुम तो अब्बास मुझे दुआएं तक न दे के गए। इतनी बात के बाद ज़ैनब ने कही है, हुसैन ने बहन के सर पे हाथ रखा, फरमाया ज़ैनब तुम खातून नमाज न छूटे। अब्बा मैं गवाही देती हूँ, किसी की नमाज नहीं छूटी है, किसी का पर्दा नहीं छूटा है। ओ खुदा के वास्ते जरा समझो तो सैयदों को, इनके नाम पे ढोल बजाते हो, इनके नाम पे बेटियों के पर्दे उतारते हो, ताज़िए के नाम पे तुमने औरतों को बेपर्दा करके लाके खड़ा कर दिया। गैरत आनी चाहिए। 10 तारीख में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा है, किसी की आवाज नहीं निकली है। और खुदा की कसम करबला तो करबला, करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब ने शरीयत और हया को नहीं छोड़ा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने लाने के बाद हुजूर के रोजे पे कहा था, नाना गवाह हो जाना, मैंने हुसैन का किया वादा पूरा कर दिया है। मेरे हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मेरे असगर को मदीने पहुंचा देना। देखो हुसैन मैंने तुम्हारे असगर को मदीने पहुंचा दिया है, तारीख गवाह है। हजरत ज़ैनब संभाल के लाई है इमाम सज्जाद को मदीने तक। तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को चुप कर सलाम करी, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है।
खुदा की कसम हमारा बेटा मिनिस्टर बन जाए, हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए, हम इस खबर पे इतने राजी नहीं होते हैं जितनी खुशी इस बात से होती है मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार बनाए गए हैं। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। हाँ, वो खुशनसीब होंगे जो जन्नत में जाएंगे। किसी को हसन की सरदारी मैसर होगी, किसी को हुसैन की सरदारी मैसर होगी। अल्लाह हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। तवज्जो है सारे लोगों की। सादात इकराम कहां से चले, कहां से? मिंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं। कहां से? कितने सीधे लोग हैं माशाल्लाह। भाई नस्ल हुजूर की है तो फिर मदीने से ही चली ना। कहां से चले? मदीने शरीफ से। मदीने शरीफ से आज ये देखो, एक बात कह दूं मैं कि ये नस्ल चलती है मदीने शरीफ से और पाई पूरी दुनिया में जाती है। मेरे मुर्शिद इजाजत आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती बिलग्राम शरीफ आप एक दिन फरमाने लगे कि सब्र असल में सिर्फ सैयदों का हिस्सा है। सब्र असल में सैयदों का हिस्सा है। पूरी जिंदगी सैयदों को सब्र ही में गुजर जाती है। कहने लगे हम तो रहने वाले मदीने के थे, हमारा आबाई वतन तो मदीना शरीफ है, और फिर मदीना शरीफ भी वो शहर है जहां से परिंदे भी प्यार करते हैं, जिस शहर से हवाएं भी प्यार करती हैं, जिस शहर पे चांद की चांदनी कुर्बान होती है, सितारों की चमक जिस जमीन के जर्रों पे वारी जाए उस जमीन को मदीना शरीफ कहा जाता है। भाई अगर हर किसी को मदीना इतना प्यारा है तो फिर सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा। सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा। कहते हैं लेकिन फिर भी हमने मदीना छोड़ दिया, हमें छोड़ना पड़ा मदीना। क्यों? कहा जुल्म इतने हुए। फिर खुद फरमाते हैं कि ये जो आजमाइशें रही, ये जो शरीरों के शर और जालिमों के जुल्म रहे, इसमें भी रब की हिकमत थी। क्या? तो मुस्कुरा के कहने लगे जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। और मैं तो और पढ़ के बात कहता हूं, अगर हजम कर किया जा सके तो खुदा की कसम दीन की बुनियाद में जो हुजूर के घर का लगा है ना, वो किसी का नहीं लगा है, वो किसी का नहीं लगा है। जितना दीन की बुनियाद में हुजूर के घर का लगा है उतना बाहर वालों का नहीं लगा है। दीन की बुनियाद में क्या क्या ना लगा। आप अगर सैयदों की नानी की बात करें, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिका अरब कहा जाता था, है ना। आज तो कागज के नोट हैं, कागज के। उस वक्त पैसे सोने के होते थे। कागज के जेब में रख के बंदा फट जाता है। दो चार गड्डी जेब में आई तो सोच रहा है इसे किधर निकाला जाए, कोई नहीं मिला, पड़ोसी के सर में लठ दे मारा। 50,000 डॉक्टर को 50 थाने में। निकल गई गर्मी, निकल गई गर्मी। ये हमारी कंडीशन है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सैयदों की नानी, जिनको मलिका अरब कहा जाता है, इतने पैसे वाली थी कि आप जो कपड़े पहनती थी ना, उसमें सोने के तार पड़े होते थे। सोने के तार। आज नाक की क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी लौंग गिर जाए तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती हैं औरतें। यही गिरी थी, भूरी ले गई होगी। मजीदन के पास देखो, हालत खराब है। खदीजा तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान जाए, तेरी अजमतों पे कुर्बान जाए। सोना इतना था कि अगर ढेर लगा दिया जाता तो इस पार वाले को उस पार का नजर नहीं आता और उस पार वाले को इस पार का नजर नहीं आता। लेकिन जब मेरे हुजूर के निकाह में आने का शरफ मिला, सारी दौलत के दरवाजे खोल दिए, ऐलान कर दिया महबूब ये मेरा नहीं, ये तेरा है, जहां आपकी मर्जी करे वहां खर्च कर दे। मेरे नबी ने सारी दौलत दीन पे लगा दी, दीन पे लगा दी। मैं ये सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं। और फिर तारीख ने वो वक्त भी दिखाया कि जिसके लिबास में सोने का तार होता था, जब बिस्तरे मर्ज आया और बिस्तरे मर गया तो उसी खातून के कपड़ों में सोने के तार के बजाय कई कई पैबंद लगे थे, कई कई पैबंद। नफीसा आई, आपकी सहेली थी, कहने लगी खदीजा मक्के वाले बातें कर रहे हैं। अगर खदीजा ने ना खुदाओं को नाराज न किया होता तो आज ये हश्र नहीं होता, आज ये हश्र नहीं होता। खदीजा वक्त मान जा, अब भी छोड़ दे इस दीन को, अपने पुराने धर्म में आ जा। फरमाने लगी नफीसा जो तू मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है।
का क्या मिला इनके दामन में आकर के? गुर्बत, भूख, प्यास। कहते हैं खुदा की कसम नफीसा तूने समझा नहीं है, जो इनके कदमों में बैठ करके भूख बर्दाश्त करने का मजाक है, वो इन्हें छोड़ करके सोने के टुकड़ों पे पलने में कोई मजा नहीं आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, यादगारे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानियां रही। और फिर इन्हीं के शिकम से वजूद पाने वाली जात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। इन्हीं के शिकम से पैदा होने वाली जात। और परवरिश खुदा की कसम, अगर परवरिश करने वाली जात खदीजतुल कुबरा की हो तो मां को फातिमा ज़हरा ही होना चाहिए। कैसी परवरिश की? ऐसी परवरिश की कि बेटी को कभी सोने का लालच नहीं लगने दिया, कभी हीरे जवाहिरात का लालच नहीं लगने दिया। और फरमाया बेटी मेरे बाद महबूब की जिम्मेदारी तेरे कंधों पे होगी। आखिरी वक्त में भी बेटी को समझाया, फरमाया था मेरे बाद महबूब को कमी ना होने देना। वाहरे फातिमा तेरे जैसी होनहार बेटी, ऐसी फरमाबरदार बेटी, पूरी जिंदगी हुजूर को किसी की कभी महसूस नहीं होने दी। और जब कभी खातून जन्नत की मोहब्बतें और खिदमतें हुजूर देखते थे, फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। ये फरमाया करते थे, यानी आका फरमाते थे माँ की कमी जिसने मेरी पूरी की है वो मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वो जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की है। हुजूर की खिदमत में दिन गुजरे, फिर वो वक्त भी आया कि आपका निकाह हुआ। मौलाए कायनात मौला अली के घर तशरीफ लाई। मैं आपसे रुक के एक बात कह दूं, यहां पे आप गौर करें, हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली ही से हुजूर ने किया, जबकि बड़े बड़े अमीरों के भी रिश्ते थे, पैसे वालों के भी रिश्ते थे। कभी कभी तकलीफ भी होती है, कुछ छछूंदर आते हैं, आएंगे शायद अहले बैत की मोहब्बत का झांसा दिखा कर देख करके और कहेंगे नहीं नहीं जी अबू बकर उमर की तो अली से बनती नहीं थी। एक तो माज़अल्लाह यहां तक बकवास कर रहा था कि खातून जन्नत का विसाल नहीं, उनका मर्डर किया गया था। विसाल नहीं हुआ, उनको कत्ल किया गया। और एक कुत्ते ने यहां तक लिखा कि लोग इतनी नफरत करते थे खातून जन्नत से कि इनके जनाजे तक में शामिल नहीं हुए। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम बरेली वाले लोग हैं, हम जानते हैं तारीख हम कभी उल्टी करके नहीं सीधी करके पढ़ते हैं। तारीख पढ़ें तो पता चल जाएगा हजरत अली को निकाह का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात थी। खातून जन्नत से जो निकाह का सबसे पहला मशवरा दिया वो हजरत फारूक आजम की जात है। और जिसने निकाह में जहेज दिया वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। और जिसने खर्च उठाया निकाह का उसी जात को हजरत उस्मान गनी कहा जाता है। इनमें तो आपस में इतना प्यार था और आकर के छछूंदरों ने झगड़ा पैदा कर दिया। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, अल्लाह अकबर, निकाह हुआ हजरत अली का हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से। निकाह के बाद आपके आंगन में पहले खिलने वाले फूल को हसन कहा जाता है। आप 15वें रमजान को तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन खातून जन्नत की अजमतों को सलाम, उनकी पारसाई को सलाम, उनकी पाकीज़गी को सलाम। जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ और जाकर मुजायजा ले लो, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी गोद में अल्लाह रहमत या नेमत अता करे, यानी कि उसकी गोद में कोई बच्चा आए और उसको औरत वाले हमारी साथ लाहिक ना हो, ऐसी कोई औरत नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम की बात करें तो कोई औरत ऐसी नहीं है जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो, जिसका रोजा कज़ा ना होता हो। हर औरत की जिंदगी में कुछ खास अय्याम आते हैं जिनमें रोजा नमाज की इजाजत नहीं है। मगर वाह फातिमा, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम। अल्लाह ने एक नहीं 3 बच्चे अता किए हैं, लेकिन एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ है। हालत तो देखिए, आप सहरी के वक्त में हसन आ रहे हैं, फजर की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है, इमाम हुसैन आ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है, सैयदा ज़ैनब आ रही है, असर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नजासत नहीं छूती है, नापाकी नहीं लगती है। मेरे नबी ने कहा खबरदार, याद रखो मेरी बेटी फातिमा है, उसे नापाकी छू भी नहीं सकती। आका किस लिए? क्या वो इंसान नहीं है? मेरे नबी ने कहा था सुनो, फातिमा इंसानी लिबास में रब ने जन्नत की हूर उतार डाली है और हूरें कभी नापाक नहीं हुआ करती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है, ये सैयदों की मां है, ये खातून जन्नत है। इतनी पारसा, इतनी पारसा। कुछ चीजें तो बच्चों के लिए बड़ी जरूरी होती हैं, फिर इनके बच्चे कैसे? मेरे इमाम ने ना सारे दुख दर्द दूर कर दिए,
सारी टेंशनें मिटा दी 2 बातों में। कहते हैं चक्कर में ना पड़, हुजूर की चौखट है, लिमिट में रहे, औकात में रहे, हिसाब लगा तो सोच समझ के लगा, कहां का लगा रहा है, फिर आप बताएं ना क्या है। फरमाने लगे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा तेरा तेरा। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल बजा है। सैयद हूर के बेटे हैं, सुभान अल्लाह। सैयद हूर के बेटे हैं, सैयद नूर के बेटे हैं। हाँ खुदा की कसम सोच तो सही, अगर माँ अज़मतों वाली है तो बेटा कितनी शान वाला होगा, बेटा कितनी शान वाला होगा। लोग कहते हैं हैरत है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा तुम्हें हैरत है, मुझे हैरत नहीं, मुझे हैरत नहीं। आप कहेंगे कैसे सर कट जाएं और नेज़ों पे कुरान की तिलावत होती हो। मैंने कहा तुमने नहीं समझा, माँ फातिमा होती है ना तो फिर बेटों पे लाजिम होता है कि कट भी जाए सर तो नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। ये माँ की तरबियत और परवरिश का नतीजा है। आज ना अल्लाह माफ करे, कई मौलवियों को भी खुजली हो गई, ढोल बजाने पे पूरे ही डटे पड़े है ना। इतना बड़ा मौलवी नहीं जितना बड़ा ढोल लटकाए घूम रहा, कतई गैरत ही नहीं आ रही है। पहले तो मसला यह ऐसे निबट गया था कि इस हाथ से बजाओ तब भी हराम और इससे बजाओ तब भी हराम है। ये पूरा ढोल लटकाए घूम रहा, हवाले लटकाए फिर रहे। हाँ दोनों से ना इसका बस चले तो ये चढ़ के बैठ जाए, चढ़ के बैठ जाए, गैरत कर। आज वाकई उम्मत का यह हाल है हज़रत। आज उम्मत उस चौराहे पे खड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा जाए तो किधर जाए। हाँ जो ढोल को नाजायज कह रहे हैं वो भी अपने आप को रज़वी कहते हैं, और जो जायज करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी रज़वी कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। अब सीधा मुसलमान बेचारा किसे माने, किसे माने। मैं एक सीधी बात बता दूं, सुने अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। 2 रोटी खाते हैं सारे लोग, रोटी खाते हैं ना सारे लोग, घास तो नहीं खाते ना। बोले हैं सर ना हिलाएं, रोटी खाते हैं कि नहीं। अच्छा खा के भी आए कि खाली लंगर के सहारे आए थे, खा के आए, ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सहारे चले आए। हाँ नहीं तो कम से कम इतना खा के आया करो, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है कि यहां बैठ के बोलने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए जरा वो बोले या रसूल अल्लाह। अपने घर की कोई बात खराब नहीं होने देता है ना। बात रोटी की आ गई, सारों ने जोर लगा दिया। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह सबको रिस्क हलाल अता फरमाए। चलूं आगे, मैं जो बात कह रहा था, मैं क्या कह रहा था आपसे अभी, अक्ल सलीम रखते। अच्छा चलो करबला देख लें। ये सारा ड्रामा करबला को लेके ही तो कर रहे हैं ना ये ढोलक वाले लोग। पानी कितनी तारीख को बंद हुआ, बोले अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदके, सैयदों के सदके, नजफ अशरफ के रास्ते, करबला के रास्ते, हुजूर के मदीने की अल्लाह हाज़िरी नसीब फरमा दे। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ, और जोर से 7 तारीख को पानी बंद हुआ। शहादतें किस तारीख में हुई, जी हैं सलामत रहे माशाल्लाह। कितनी तारीख में शहादतें हुई, 10 तारीख में शहादतें हुई है ना। अच्छा एक बात बताओ, 7 से लेके 10 तक किसी किताब, किसी रिसाले, किसी मुअर्रिख, चलो इससे भी हट के कि कुछ उलूम सीना बसीना होते हैं, कोई उसका रावी हो, कोई बता सकता है कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक हुसैन के खेमे से ढोल तो क्या लंगाड़े की भी आवाज आई हो। लंगाड़ा समझते, समझ गए ना क्या बोलते हैं, है ना। तो ढोल बड़ा होता है, वो छोटा सा होता है, ढोलकिया सी जो होती। पूरे 7 से लेके 10 तक कोई बता सकता है हुसैन के खेमे से ढोल या ताशे की आवाज आई। बोले बचपन से सुनते सुनते हम भी इतने बड़े हो गए, आपके बाल सफेद हो गए, आज तक किसी मौलवी ने बताया कि अली अकबर के हाथ में किसी ने ढोल का डंडा देखा था, ताशा देखा था। लेकिन खुदा की कसम अपने तो अपने गैर भी ये कहेंगे कि पानी बंद हुआ या खुला रहा, मसला वो नहीं है। लेकिन खेमों की जो कंडीशन थी, 7 से लेके 10 तक प्यासे तो रहे, लेकिन खेमों में 2 चीजें बाकी थी, या तो कुरान बाकी था या रब की नमाज बाकी थी। इन 2 चीजों के अलावा खेमे के अंदर बताओ क्या था। है एक मौलवी कह रहा जी डीजे को हराम कह रहे हो, बारात के तुम्हें खाली ये गाने ही दिख रहे, और चीजें भी हराम को मौलवी कह रहा है, क्यों तू भी नाचेगा क्या। मदारी बनने की आदत बना ली है भाई। उलमा की जिम्मेदारी है, जो गलत देखते हैं वो बता देते। अमल कराना इनका 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 या किसी का काम नहीं है, अमल कराना ये रब का काम है। हम सब की ड्यूटी खाली बताना है, मानो या मत मानो, हमारा बताना फर्ज है। तो इस चीज पे भी तमाशा हो रहा है। आप मुझे बताएं कितनी चीजें थी मैदान करबला में हुसैन के खेमे में, जोर से कितनी। पहली, दूसरी, न इन्होंने नमाज को छोड़ा, न इन्होंने कुरान को छोड़ा।
इतने पक्के नमाजी और कुरान के कारी थे, खुदा की कसम आप खुद अंदाजा लगा लें। लोग कहते हैं कि हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। मैं कहता हूं हुसैन नेज़े पे आ गया तो कुरान हुसैन की जबान पे खुद आ गया। गोया कुरान कह रहा था तूने प्यास के बाद भी हमें नहीं छोड़ा, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और रह गई नमाज की बात, नमाज की बात, जब 9 तारीख की 10वीं शब में मेरे इमाम ने कहा था रात भर की मोहलत दें, अमर बिन साद ने हिसाब लगाया, लगता है तलवारें तेज करेंगे, धार लगाएंगे, निशाने अच्छे करेंगे। लेकिन जानते हो मेरे इमाम ने तमाम को बैठा के कहा था सुनो मैं करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा ज़हरा का शहजादा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। जाओ जो तुम मेरे साथ आए थे तुम में से किसी को यह खबर नहीं थी कि करबला में यह भी वक्त आएगा कि लोग खून के प्यासे होंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा। जाओ हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, तुम में कोई बेटी छोड़ के आया है, जाके बेटी की जिम्मेदारी पूरी करे। किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाके उनका इलाज करे। कोई अपने पीछे कमजोर छोड़ के आया है, जाके उनकी मदद करे। जाओ वापस चले जाओ, हुसैन किसी को मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जब लोगों की आंखें भीगी हैं, मेरे इमाम ने कहा जाओगे कि नहीं? पूरी कौम पूरी जमात पे सन्नाटा है। मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग बंद कर दो, हो सकता है कोई उजाले की वजह से नहीं जाना चाहता हो। गाजी अब्बास ने चिराग बढ़ाया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया गया, तारीख में लिखा है कोई बैठने वालों में तब्दीली नहीं थी। इतना फर्क आया था कि जब चिराग बंद किया गया था उस वक्त तक सिर्फ पलकें भीग रही थी, और जब चिराग जलाया गया है किसी की ताड़ी भीग गई है, किसी का दामन भीग गया है। मेरे इमाम ने कहा था जाते क्यों नहीं हो? चीखें निकल गई थी। कहा मेरे इमाम बता तो सकी तेरी अजमत ज्यादा है या हमारी अजमत ज्यादा है? बता तो सकी ये जितने आके बैठे हैं इनमें से किसकी माँ फातिमा ज़हरा है, किसका बाबा अली है? एक के नस्ब में बता दे किसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुसैन बता तो सकी अगर कोई तुझसे अफजल हो तो यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुझसे अफजल कोई नहीं है हुसैन कसम खाते हैं मर सकते हैं लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद यासई किबला उलमाए सुन्नत सरजमीने ज्वालापुर अराकीने कमेटी। अल्लाह अकबर। ये हुसैनी है, ये हुसैनी है। बात तफसील से करूंगा, बड़ा वक्त लगेगा। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ आपको, समझ रहे? अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता करे, खातून जन्नत के पालों का सदका अता करे। मैं खुदा की कसम मेरा जी कभी कभी तन्हाई में चाहता है कि क्यों ना उठ के उनके लिए दुआएं की जाएं जो जलसे करा रहे हैं। ये मुंह देख के बात का मसला नहीं है, सच्ची बात है। हजरत जिन इलाकों में जलसे नहीं हो रहे ना, उन इलाकों में लोगों को कलमे तक सही से याद नहीं। हाँ, और जहां जलसे होते हैं दो काम तो बड़े पक्के होते हैं, एक तो अकीदे के पक्के होते हैं और दूसरे दीनदारी में जानकारी होती है। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने परसों भी ये बात कही थी और ये कोई झूठ नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं इस बात को। किशनगंज के निजामुद्दीन भाई गांव में जाना हुआ, लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान आजाद हुए इतने साल हो गए, आज तक हमारे गांव में जलसा नहीं हुआ था। सुन रहे ना? मैंने कहा नुकसान, कहने लगे नुकसान इतना बड़ा है कि आज भी हमारे गांव वाले होली दिवाली पे पीपल पे जाके पूड़ी चढ़ाते। उन्होंने मुझे बुलाया जलसे में, मैंने कहा आज कैसे हो गया जलसा? कहने लगे कुछ लोगों ने आपको सुन लिया तो शायद इनका मन कर गया कि इसको बुला के सुन। तो मुझे हैरत हुई, उन्होंने कहा इतना बड़ा नुकसान तो है। जहां जलसे नहीं होते वहां दीन की ज्यादा जानकारी बंदों को नहीं होती। अल्लाह आपको सलामत रखे। और खुदा की कसम कमेटी वालों मुकद्दर के धनी हो, हुसैन की महफिल सजा के बैठे हो, कयामत में कुरान कहता है अल्लाह फरमाएगा लाओ अपने अपने इमामों को और आओ अपने अपने इमामों के साथ, तो हम तो हुसैन पाक की तरफ दौड़ने लग जाएंगे। हमारा इमाम तो करबला वाला इमाम है, करबला वाला इमाम है। ढोलक वाले सोचे शिमर के साथ जाना है कि यजीद के साथ जाना है, ढोलक वाले सोचे किधर जाना। हम बरेली वालों का इमाम करबला वाला है, करबला वाला हमारा इमाम है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? एक भी उठ के नहीं गया, सारे बैठे रह गए। मेरे इमाम ने कहा अच्छा फिर जब नहीं जाते, आज आखिरी रात है, जी भर के अपने रब को सजदे कर लो, शायद इबादत का मौका जिंदगी में दोबारा ना मिले, इबादत का मौका जिंदगी में दोबारा ना मिले। मुसल्ले बिछ गए, कुरान की तिलावत आधी रात के बाद हुई, आधी रात तक सजदे होते रहे, फिर तिलावत, फिर इबादत, फिर तिलावत, फिर सजदे। फजर का वक्त आ गया, मेरे इमाम ने अपने अकबर को बुलाया, कहा अकबर जब तक हम कूफा में थे हसन अजान पढ़ते थे, बाबा अली नमाज पढ़ाते थे, बाबा अली के बाद मैं अजान पढ़ता था, हसन नमाज पढ़ाते रहे। आज हसन नहीं है, हुसैन है और अकबर है। आज अकबर अजान तू पढ़ेगा, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। जा बेटे फजर की अजान पढ़ और जाके ये भी देख कि मैदान कैसा है।
जंग भी होनी है, मालूम है नहीं मानेंगे ये लोग। मैदान देख के आ, अकबर गए, अजान पड़ी, वापस आ रहे थे। आते आते किसी की हिचकियों की जब आवाज सुनी ना, कदम रुक गए, मुड़ के देखा आवाज किधर से आ रही, जिधर से आवाज आ रही उधर गए। खातून को देखा, किसने दुपट्टा सर पे डाल रखा है और कोना पकड़ के फर्श को साफ कर रही है करबला के। कहते माँ कौन है तू, माँ कौन है तू? 3 मरतबा आपने कहा। वापस आए, अब्बा मैदान तो देख आया, लेकिन ताज्जुब हुआ, एक खातून को करबला के मैदान में रोते देखा। मैंने उसे कहा माँ कौन है, तो उसकी हिचकियां बढ़ गई थी, वो बोली नहीं। इमाम ने इतना सुना, हिचकी बंद गई मेरे इमाम की। कहते हैं अब्बा कुछ रिश्ता हमारा उससे? फरमाने लगे शहजादे जिसकी बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, हमारी माँ फातिमा तो ज़हरा मदीने से आई हुई है। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है। कहते हैं हमारी माँ फातिमा ज़हरा आई हुई है। तारीख गवाह है 8 या 9 सहाबा मेरे हुसैन के साथ करबला के मैदान में थे, लेकिन अहले बैत का एहतराम सहाबा ने कितना किया। पढ़े पूरी तारीख उठा के आप देख ले। जब तक हुजूर के सहाबा जिंदा रहे, अहले बैत के एक बच्चे का भी नंबर नहीं आने दिया। जब तक अपनी जानों की कुर्बानियां ना देते। एक बहुत बड़ा नाम हबीब इब्ने मुज़ाहिर का है, और ये कोई और नहीं, मेरे हुसैन के बचपन का यार है। आज जो करबला आया है उम्र 72 साल है, मेरे हुसैन की उम्र 56 साल है। कितनी साल उम्र थी हुसैन की? जोर से कितनी? 56 साल। और यार की उम्र कितनी है? 72 साल। हबीब इब्ने मुज़ाहिर जब छोटे थे और इमाम अली मकाम से दोस्ती थी, तो यार यारी में भी कोई इतना नहीं करता है। लोग यार का माथा चूमते हैं, यार का सीना चूम लेते हैं, यार के हाथ चूम लेते हैं, लेकिन कोई यार के कदमों की खाक तो नहीं उठाया करता ना, उसे सर पे तो नहीं डाला करता। सहाबा की महफिल लगी है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, एक बच्चा बड़ा अजीब है मदीने में। कहा क्या नाम है? कहा हबीब इब्ने मुज़ाहिर है। कहा चीमा मिला है? कहा करता क्या है? कहा जब आपका हुसैन चलता है ना, वो पीछे पीछे कदमों की मिट्टी उठाता है, कभी चूमता है, कभी सर पे डाल लेता है। आका उसको बुलाए ना, जरा पूछे तो सही वो ऐसा क्यों करता है। मेरे नबी के हुक्म पे बुलाया गया, बच्चा आ गया, हबीब इब्ने मुज़ाहिर आए हैं, हुसैन हुजूर की गोद में बैठे हैं। आका करीम की बारगाह में शिकायत लगी है। ये सोच के हबीब कांप गए थे, लेकिन तेज दौड़ के जा रहे थे। जब बुलाने आया उसने कहा था, हबीब जब किसी की शिकायत लगती है तो दरबार में लोग डर के जाया करते हैं, तू अजीब है, मुजरिम होते हुए दौड़ के जा रहा है। उसने कहा जुर्म अपनी जगह है, लेकिन बुलाने वाला महबूब अपनी जगह है। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, गुनाहगार हूं, कोई खता हो गई है, लेकिन जिसने बुलाया है वो बड़ा करीम है, उसकी बारगाह में जाने में कहीं ताखीर ना हो जाए, ये सोच के दौड़ लगाई है। महबूब के कदमों के करीब पहुंचे हैं। मेरे नबी ने फरमाया हबीब कहां थे? कहा किसी काम में था। आ गए हो? कहा हाँ। का शिकायत की गई है? कहा कौन सी शिकायत? का जानते हो ये कौन है मेरी गोद में? कहते जी आपके नवासे हैं। कहा तुम इनसे इनका मामला तुम्हारे साथ क्या है? कहा फरमाए ना। कहा सुना है कि जब ये चलते हैं तुम इनके कदमों की खाक उठाते हो? कहा जी उठाता हूँ। सर पे डालते हो? जी सर पे डाल लेता हूँ। आका फरमाते ऐसा क्यों करते हो? कहा हुजूर ये आपके नवासे हैं इसलिए ऐसा करता हूँ। कहते मेरे नबी कि ये सब जानते हैं ये मेरा नवासा है, लेकिन कोई और नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो? हबीब ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह, सारे मदीने वाले हुसैन से प्यार करते हैं, लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ, इश्क किया करता हूँ। महबूब अगर यह जुर्म है अब चौथा के सजा देते। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं, बाजुओं को फैलाया, कहते हैं आ मेरे सीने से लग जा, कुर्बान जाऊं हबीब तेरे मुकद्दर पे। लोग आज मदीने जाते हैं, गुंबद खजरा को देख के तड़प जाते हैं, कोई जालियां देख के रो देता है, कोई जमीन चूम के रोता है। हबीब तेरा मुकद्दर कैसा है? महबूब तुझे सीने से लगा रखे हैं। आका ने सीने से लगाया और उसके बाद फरमाया हुसैन तुम भी उठ के खड़े हो जाओ। हुसैन को खड़ा किया, आपने दोनों का हाथ में हाथ दिया, कहा या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, मरते दम तक इन दोनों को कभी जुदा ना होने देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब किबला, जिक्र शहीद आज़म। यहां तक पहुंच गए, समझ गए ना हबीब कौन है? यही हबीब इब्ने मुज़ाहिर सबसे पहले निकले और आके कहते हैं हुजूर मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। 72 साल उम्र है, 72 साल का बंदा कितना कमजोर होता है। मुर्रिखीन ने लिखा कि लाठी टेक के चलते थे हबीब इब्ने मुज़ाहिर, लाठी टेक आए, लाठी के सहारे। हुसैन इजाजत दे, मेरे होते हुए कोई तेरी तरफ आंख उठाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। मेरे इमाम ने देखा हबीब कमर झुकी है, 72 साल उम्र है, 3 दिन की प्यास है, ना जा। कहते नहीं मामा इजाजत दे, एक बार अपने हाथ से घोड़े पे सवार कर फिर देख के इस 72 साल के बूढ़े में 22 साल की जवानी कैसे आती है, उठाए ना आप मुझे। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के देखा,
तलवार हाथ में थमा दी। जब तलवार हाथ में आई ना, कहने लगे जरा कदम पीछे हटाइए। मेरे इमाम ने कहा क्यों? कहा जो जिंदगी भर करता रहा वही आज करना चाहता था। मेरे इमाम ने कदम पीछे हटाए, करबला की रेत पे निशाने कदम बना। हबीब ने झुक के मिट्टी उठाई, होठों से लगाई, सर पे डाली, कहा ये मेरी मेराज है। उसके बाद लाठी फेंक दी, कहा इमाम सहारा दे के घोड़े तक बैठा दे। मेरे इमाम ने अपने यार का कंधा पकड़ा, बाजू पकड़ के घोड़े पे बैठाया और उसके बाद कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। 72 साल का बूढ़ा है, हाथ में तलवार है, सामने 22,000 का लश्कर। कुछ अजीब नहीं लगा? कितनी अजीब बात थी। 72 साल का बूढ़ा, 22,000 का लश्कर, 3 दिन की प्यास, झुकी कमर, बाल सफेद। गए कायम अमर, माँ ने दूध पिलाया तो भेज किसी बहादुर को। उसने कहा कि रहम का अपने बुढ़ापे पे, तरस का अपने बुढ़ापे पे, मुझे गैरत आती है तेरे सफेद बालों को देख के। उन्होंने कहा धोखा ना खा, देख तो सही, मैं 72 साल का बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन भेजना, अभी तुझे पता चल जाएगा हम कौन हैं, तुम कौन हो। हम कौन है, तुम कौन हो। उसने इशारा किया, बहादुर दौड़ के गया, लेकिन हबीब की तलवार उठी, 2 सेकंड में टुकड़े करके फेंक दिया, टुकड़े करके फेंक दिया। 4-5 बंदे काट दिए 72 साल के बूढ़े ने। अमर इब्ने साद ने देखा अब कौन जाएगा, लोग पीछे को लुगाइयां लेने लगे, मरने कौन जाएगा इसके पास, जो जाता के पलट के नहीं आता है। एक यजीदी ने आके बढ़ के कहा, अमर इब्ने साद, कहा क्या याद है सुबह हुसैन आए थे, हमारा एक हुर लेके चले गए हैं, अगर तू इजाजत दे मैं भी हुसैन का एक सिपाही तोड़ना चाहता हूँ। कहा कैसे तोड़ोगे? कहा देखते नहीं हो 72 साल का बूढ़ा है, 3 दिन का प्यासा है, क्यों ना इसको पानी का लालच दिया जाए, हो सकता है कि ये टूट जाए। एक यजीदी ने जैसे इतना कहा, अमर ने कहा मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर तुझे लगता है तो करके देख ले। उसने हाथ में पानी का प्याला लिया और कहा सुन अभी बात सुन, तू लड़ रहा है, मुझे रहम आ रहा है, तू 3 दिन का प्यासा है, आजा तलवार डाल दे, हमारी सफ में आजा, तुझे पानी भी मिलेगा, किसी इलाके की गवर्नरी भी दे दी जाएगी, आजा, मैं तुझे अक्लमंद समझता हूँ इसलिए मौका दे रहा हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने न्याम में तलवार डाली है, वो बड़ा खुश हुआ, कहता अमर देख लो मैंने एक बंदा तोड़ लिया है हुसैन का। आपने पानी का प्याला देखा, घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, उसने सोचा ये पानी लेने आ गया होगा। कहते क्या कह रहा था? उसने कहा ये पानी ले लो, तुम समझदार निकले, पानी के लिए तलवार डाल दी, आपने सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले पे मारी कि जो लेके आया था उसके मुंह पे प्याला लगा। फरमाने लगे बेगैर तो तुम्हें समझ में नहीं आया, 3 दिन की प्यास देख के नहीं समझे हो, खुदा की कसम तुम और हो हम और हैं, तुम यजीद के टुकड़ों पे पलते हो, हम हुसैन के दर की खैरात खाने वाले लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद सईद क़िबला, ज़िक्र शहीद आज़म जिंदाबाद। फिर वो वक्त भी आया, यजीदियों ने फिर घेरे में लिया, वही नामर्दों वाला काम, बुज़दिलों वाला काम किया, चारों तरफ से घेर के तीर बरसाए। करीब तो कोई जा ही नहीं सकता था क्योंकि सवार हुसैन ने किया था, सवार अली के बेटे ने किया था, कौन जा सकता था? किसी में जुर्रत नहीं थी। घेरा चारों तरफ से, घेरने के बाद बारिश कर दी तीरों की। कहने लगे हुजूर आइए और आके गुलाम को संभालिए। मेरा इमाम आया, आके यार का सर गोद में रखा, कहने लगे हबीब आंखें खोलना यार। कहते हुजूर खून भरा है आंख में। मेरे इमाम ने अपनी चादर से खून साफ किया, हबीब ने आंखें खोली, मुस्कुरा दिए, यार सीने में बर्छी है, कलेजा छलनी है, हंस रहे, मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। ये कैसे जिगर वाले लोग थे। मुस्कुरा के कहते हैं हुसैन गवाह रहना, मेरी आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे पड़ रही है, और मेरा इंतकाल हो जाए ना, बस इतना नाना से कह देना, नाना हबीब से मैं राजी हो गया हूं, आप भी राजी हो जाएं। तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने हबीब को अलविदाई सलाम किया, और जब हबीब का विसाल हो गया मेरे इमाम ने सर जमीन पे रखा, रुख मदीने की तरफ किया। नाना देख रहे हैं ये वही है जिसका हाथ आपने मेरे हाथ में दिया था और अल्लाह से कहा था आखिरी दम तक जुदा ना करना। नाना दुआ मकबूल है आपकी, और मैं इसकी मोहब्बत की गवाही देता हूँ। आखिरी सांस तक इसने हुसैन से वफा की है। नाना कयामत में इसके ईमान की गवाही दे देना। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज भी करबला जाइए जहाँ मेरे इमाम का रोजा बना है, कदमों में इसी गुलाम का रोजा बना है। पहले अंदर जाने से पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर का मज़ार है, फिर उसके बाद मेरे इमाम का मज़ार है। गोया आज भी हबीब इब्ने मज़ाहिर के मज़ार से आवाज आती है, आने वालों संभल के चलो, अंदर जाने के लिए पहले गुलाम इजाजत देगा, उसके बाद आका हुसैन तक पहुंचा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए, उसके बाद ये बात दीगर शहीद शहादतें होती रही। करबला में सिर्फ हुसैन इब्ने अली नहीं थे, सिर्फ अब्बास इब्ने अली नहीं थे, बल्कि अली के और भी बेटे करबला के मैदान में थे। नाम बता दो, कहते जरा या अली, और जोर से। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? हजरत अली का नाम 250 ग्राम का आदमी ले ले तो वो 25 किलो का हो जाता है,
और यहां तो सारे 58 किलो के लग रहे हैं, फिर भी आवाज नहीं निकल रहा। बोले या अली जी हैं, सलामत रहे। बस बात पूरी करने लगा हूं। मैं क्या बात कर रहा था अभी आपसे? और भी थे, अल्लाह सलामत रखे। हजरत अली के और भी बेटे थे, नाम बताऊं, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हजरत हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, जाफर बिन अली। ये हजरत अली को हुजूर के यारों से इतना प्यार था कि अपने बेटों के नाम भी उनके नाम पे रखे। जिसको जिससे नफरत होती है कभी उसका नाम नहीं रखता है कोई यजीद जमाने में? सिमर, होली, उर्मिला, सिनान मिलेगा कोई? दुनिया ढूंढ लो, मिल ही नहीं सकता। और दुनिया के कोने कोने पे चले जाओ, मोहब्बत का आलम यह है, हर घर में कई कई हुसैन मौजूद है। कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अहमद हसन है, कोई अबरार हुसैन है, एक एक घर में कई कई हुसैन है। ये क्या मतलब है? हमें करबला वालों से प्यार है। जिससे प्यार होता उन्हीं का नाम रखा जाता है। फिर बकवास बंद कर अपनी। तू ये कहता कि इनमें नफरतें थी, इनमें दूरियां थी, जबान को लगाम दे, कहीं फालिज न गिर जाए। तू क्या जाने दीन पे कितना बड़ा एहसान अबू बकर का है। दीन को कहां से कहां पहुंचाया है नबी के उमर ने। तुझे गैरत नहीं आती है? कौन उमर है? खुदा की कसम, अहले बैत क्या होते हैं ये कोई उमर से जाके पूछे। हुजूर के शहजादे कौन है? अबू बकर से जाके पूछो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को कंधे पे उठा रखा है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, आ रखे है, कंधे पे है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? इनको कंधे पे। कहा तुम नहीं जानते हो, इन्हें आसारा इनको हल्के में ना लेना। ये वो है जो नबियों के इमाम के कंधे पे भी बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? इन्हें लड़ाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा। मुझे एक शहादत बयान करनी है, बस मैं उधर ही लेके आपको चलना चाहता हूँ। शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। जब जानिसारों की शहादत हो गई तो फिर खानदान की बारी आई। फिर नंबर लगा अली के बेटों का। हाँ, जो खातून जन्नत के अलावा दूसरे माओं से थे उनका नंबर लगा, उन्होंने जाने कुर्बान की। फिर बारी आ गई घर की। घर की बारी आई, मेरा इमाम बैठा है। अचानक खेमे में अली अकबर आए। अब्बा क्या सोच रहे हैं? कब सारे जा चुके हैं, सोच रहा हूं किसे भेजूं। मैं खुद ना चला जाऊं? अली अकबर बाप के कदमों से लिपटे। अब्बा, जिसके पास 18 साल का बेटा हो वो मैदान जंग में जाता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब्बा, मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत देना। मेरे इमाम ने बेटे का माथा छूमा। कहने लगे, बेटे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मां से भी तो जाके इजाजत ले लो। मां के खेमे के पास आए। क्या देखते हैं? मुसल्ला बिछाए, कुरान रखा है, रहल पे मां के हाथ उठे हैं। जज्बे देखो नबी के घर की खवातीन के। वो कह रही हैं, अल्लाह पहले कासिम न जाए, पहले उन मोहम्मद न जाए, मालिक करबला के मैदान में पहले मेरा अकबर जाना चाहिए, मेरा अकबर जाना चाहिए। आप खेमे में दाखिल हुए। अम्मी, रब ने दुआ कबूल फरमा ली है, जल्दी करें, बेटे को दूल्हा बना दे, मैं जा रहा हूं करबला के मैदान में। मां ने एक सजदा शुक्र अदा किया। शुक्र है मालिक, तूने मेरे अकबर को करबला के लिए कबूल किया है कि नहीं। कितने बड़े जिक्र वाले लोग थे। सजदा किया, उठी और आई संदूक खोला। हुसैन कोई किसी गरीब घराने का तो नहीं था ना, मोहताज घराने का तो नहीं था। ये तो इतने पैसे वाले लोग। इमाम हसन के दरवाजे पे फकीर आ गया। अली इब्ने अबी तालिब के बेटे कुछ दें। फरमाने लगे, ठहर। अंदर गए, सिक्कों का एक गठरी उठा के लाए, सिक्कों की, और ला के उसके हवाले कर दी। इतना वजनी थी वो गठरी। वो कहने लगा, जनाब ये मुझसे नहीं जाएगी। तो गए बाजार से एक नौकर करके लाए, मजदूर, उसकी मजदूरी दी। कहने लगे, इसके पैसे इसके मंजिल तक छोड़ के आ। जब वो जाने लगा, आप कहने लगे, यार माफ कर देना, माफ कर देना। उसने कहा, ऐसे सखी मैंने आज तक नहीं देखे। भीख मांगने में आया, पैसे मैंने लिए, मेरे लिए आप इतने परेशान हुए, माफी किस बात की? फरमाने लगे, तेरा वक्त ज्यादा खर्च हो गया है, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं, माफ कर देना, तकलीफ हो गई हो। तो उसने जो बातें कही थी उसी की मेरे इमाम ने यूं अक्स सामने पेश किया है। यूं आपने उसकी मंजिल कशी की। आप फरमाते हैं, आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला, उलमा अहले सुन्नत,
सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो है। तो ये किसी गरीब घर के लोग नहीं थे, बड़े घर के लोग थे, बड़े घर के लोग थे। अम्मी दूल्हा बनाई, माँ उठी, संदूक खोला, संदूक खोला। जज्बे देखो यार, जज्बे। आज बाहर ना झगड़ा हो जाए, माँ बच्चों को समेट के रखती, बाहर ना निकलना, कुछ लग जाएगा, चोट ना लग जाए, कहीं तकलीफ ना हो जाए। मगर वाह नबी के घर वालों, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। माँ संदूक खोलती है, कपड़े निकालती है। अजीब प्यार माँ का होता है। अकबर के बदन पे लगा के कहती है, नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं मेरे लाल ये अच्छा नहीं लगेगा। माँ निकालती जा रही है, रखती जा रही है। क्या तुमने नहीं देखा, जब ईद आती है तो माएँ बच्चों के पैरों में बैठ जाती हैं, एक एक नहीं 10-10 जोड़ियां जूते अपने पैर अपने हाथ से निकालती हैं। कहती नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं है। जब कपड़ों की बारी आती है दुकानदार गुस्सा हो जाता है, लेकिन माँ नाराज नहीं होती है। माँ बार बार कहती है, नहीं मेरे बेटे पे ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। 50 जोड़ों में जाकर के माँ एक जोड़े का इंतखाब करती है कि ये मेरे लाल पे अच्छा लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी जिंदगी माँ ने तुम्हारे बदन पे कपड़े लगा के देखे, कभी तू भी तो माँ के बदन पे कपड़े लगा के देख, कभी तू भी ईद के दिन बैठा के कह, माँ तेरे बदन पे ये कैसा लगेगा। अब्बा बता तो सकी, ये तेरे पैर में जूती कैसी लगेगी। वो पूरी जिंदगी जो पैर में जूतियां सिल के पहनता रहा, ताकि तेरे जेब पे कलम आ जाए, तेरे बदन पे कपड़े अच्छे आ जाए, ताकि तुझे धूप में न जलना पड़े। कभी उस बाप को भी बाजार लेके जाओ, कभी माँ के आगे भी लाके 10 जोड़ी रख के कहो, माँ जो तुझे अच्छा लगे वो पसंद कर ले, अगर ये भी पसंद ना हो मैं और लेके आऊंगा। कभी ये भी माँ से कह के देखो, माँ तो माँ हुआ करती है। फिर माँ भी अकबर की माँ देखो, खुदा की कसम कहती नहीं मेरे लाल ये भी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वक्त जा रहा है, अकबर देख रखे हैं, कहते अम्मी परेशान ना हो, अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो वो ले दिया जाए, बेटे तुझे दूल्हा बनाना है, सफेद जोड़े की बात क्या कर रहे हो। तब अकबर ने कहा था, माँ दूल्हा तो बनना है, लेकिन जानती हो तुम भी और जानता हूं मैं भी, मुझे निकाह का नहीं शहादत का दूल्हा बनना है। अम्मा मुझे सफेद कपड़े चाहिए। कहा बेटे ये किस लिए। कल रात में बैठा हुआ था, कुरान की तिलावत कर रहा था, अचानक हुसैन बाबा खेमे में आ गए और आने के बाद मुझे देखते रहे, देखते देखते आंख में आंसू आए, रोते रोते मुझे चूमने लग गए। मैंने कहा बताओ तो सही, 3 दिन पानी बंद हुए हो गए हैं, आज रोने की वजह क्या है, आज बेटे को चूमने की वजह क्या है। कहा बेटे मैं इसलिए चूम रहा हूँ, तेरी तस्वीर में नाना की तस्वीर नजर आती है, तेरे चेहरे में नाना का चेहरा नजर आता है। मैं जानता हूँ अकबर कल तू रहे या ना रहे, लेकिन मैं कल के बाद यहाँ नहीं नजर आऊंगा। आखिरी बार जी भर के तेरे चेहरे में नाना का चेहरा देख रहा हूँ। अब्बा ने इतना कहा था और मुझे सीने से लगा के बहुत देर बैठे रहे। मैंने कहा था अब्बा कल मैदान करबला होगा, लोग शहादत के लिए बेकाबू होंगे, मैं भी तो जाऊंगा ना अब्बा। आप जरा ये तो बता दो, अगर मेरा चेहरा नाना से मिलता है तो बताओ मेरे नाना को लिबास कौन सा पसंद था। कामली जान तब मेरे बाबा ने कहा था हमारे नाना को सफेद लिबास पसंद था। अम्मी मैं ये चाहता हूँ कि मैं शहादत का दूल्हा भी बन जाऊं और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए, इसलिए सफेद जोड़ा पहनाओ। माँ ने सफेद जोड़ा पहनाया है, काला अमामा सर पे बांधा है। जब अमामा बांध के तैयारी हो गई है, अल्लाह अकबर तैयार हो जाते हैं। जब जाने की बारी आई है, हजरत अकबर हजरत अली अकबर की तैयारी के वक्त मेरे इमाम ने कहा था आओ तस्वीर पैगंबर की आखिरी जियारत कर लो, शबीह पैगंबर का चेहरा देख लो। कौन है ये अकबर। किसी का लूला लंगड़ा 18 साल का चला जाए, बाप की कमर टूट जाती है, किसी का अंधा चला जाए 18 साल का, बाप टूट जाता है। फिर मेरे अकबर जो है ये कोई आम अकबर नहीं है, ये इतनी अजमतों का हामिल है। अगर मदीने की गलियों से गुजरते थे ये और हजरत कासिम हाथ पकड़ के चलते थे, गलियों में ऐलान होता था लोगों दुकानें बंद कर दो। वो देखो एक तरफ तस्वीर कासिम, तस्वीर रूए कासिम में तस्वीर हसन आ रही है, दूसरे तस्वीर अकबर में रूए अकबर में तस्वीर पैगंबर आ रही है। यहाँ तक बताया गया कि जब लोगों को हुजूर की याद आती थी हुसैन की चौखट पे आते, अकबर को बुलाते, इनको देखते थे, कहते थे कलेजा ठंडा हो गया है, इनको देखा गोया हुजूर के जलवों की जियारत कर ली है। और जरा सोच तो सकी किसी का लंगड़ा जाए तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती है। मेरे हुसैन का अकबर तो शबीह पैगंबर है। खुदा की कसम जब सवारी पे बैठने लगे हजरत सकीना ने आके कहा था अकबर याद है जब मदीने से चला था तो सुगरा ने क्या कहा था। कहा हाँ याद है। उसने कहा था मेरे भाई तू इतना हसीन है, इतना हसीन है, डर लगता है कहीं किसी बदनजरे की तुझे नजर न लग जाए, इसलिए अपने चेहरे पर अमामे का शिमला लपेट ले। हजरत अकबर का मामा काला है और शिमले का ये कपड़ा आपने इस तरह चेहरे पे बांधा ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। जब घोड़े पे बैठ के चले गए, तारीख गवाह है, मैदान करबला पर पहुंचे गए, यजीदियों की तरफ जब बढ़े गए, अल्लाह अकबर, जैसी तेज रफ्तार घोड़ा हुआ है आपका कपड़ा अचानक खुल जाता है, जैसी चेहरे से कपड़ा हटा है यजीदियों के हाथों से तलवारें छूट गईं। अमर इब्ने साद ने कहा था ये क्या कर रहे हो, अब तक एक एक करके तुमने मार डाला, अब इससे क्यों डर रहे हो। सबने कहा था अमर हम बेगैरत जरूर हैं लेकिन इतने भी बेगैरत नहीं है कि जो रब के महबूब से झगड़ा करें, मुस्तफा से तलवार चलाएं। कहा किसकी बात करते हो। कहा देखता नहीं है करबला के मैदान में हुजूर आ गए हैं, हाथ में तलवार है। उसने कहा तुम नहीं जानते हो ये हुजूर नहीं है बल्कि अकबर इब्ने हुसैन है, इसका चेहरा नबी के चेहरे से मिलता है। अल्लाह
अकबर इतना कहा है, कहा जाओ जाके काम तमाम कर दो। एक एक करके कुत्ते आते रहे, अली के पेटे के हाथ से काटे जाते रहे। आखिरकार जब तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही, एक कुत्ते ने कहा था सुनो ये अली का बेटा है, ऐसे कब्जे में नहीं किया जा सकता। जब ये खेमे से चला था तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहा था, शायद इसका मदीने में कुछ रह गया है, क्यों ना इसका दिमाग मदीने की तरफ पहुंचाया जाए, क्यों ना इसको धोखे में डाला जाए। का एक अच्छे निशाने वाला चाहिए। सिनान को तैयार किया गया, पर्ची चलाने में माहिर था, उसको सामने खड़ा किया गया। एक यजीदी ने कहा अकबर बता तो मदीना किधर है। जैसे इतनी बात उसने कही है, मेरे इमाम के शहजादे को हजरत सुगरा से किया हुआ वादा याद आ जाता है। ख्याल आता है सुगरा मैंने वादा किया था मैं तुझे लेने आऊंगा, लेकिन आज के बाद अकबर कभी नहीं आएगा। कौन है जो मेरी बहन से जाके मेरी मजबूरी बताए, कौन जाकर के मेरी बहन को भाई का हाल बताएगा। ये सोच ही रहे थे मदीने की तरफ देख के कि सिनान ने ऐसा नेजा मारा जो आपके जिगर के आर पार हो जाता है। जैसी नेजा लगा है, घोड़ा आगे बढ़ा चंद कदम, मेरे इमाम का शहजादा सवारी से नीचे आया। कहते हैं अबता अब्बा मुझे संभाल लीजिए। घोड़े को पता लग गया मेरा सवार गिर चुका है। घोड़ा चंदा के कदम आगे था, पीछे वापस आया, उसने गोलियां दी, यानी घुटनों के बल बैठ गया और मुंह किया अकबर के कान की तरफ, गोया कह रहा था मेरे सवार उठ, मैं तुझे यहाँ से मदीने ले जा सकता हूँ, तू कहे तो खेमे ले जा सकता हूँ, चलना। मेरे इमाम के शहजादे ने कहा था नहीं तेरी मेरी यारी यहीं तक थी, जा तुझे तेरी वफा मुबारक हो। कहते हैं बता, इतने में मेरे इमाम की आवाज निकली है, मेरे बेटे में आ रहा हूँ। मेरे इमाम ने यूं कमर पकड़ी है, जब करबला के मैदान में कहते हैं अकबर अकबर, कहा मेरे शहजादे, आवाज आती है नाना जहां बाबा मैंने जहां अजान पढ़ी थी वहीं पे आ जाइए, मैं वहीं पे लेटा हुआ हूँ जहां मैंने खातून को सफाई करते देखा था। मेरा इमाम पहुंचा है, बेटे का सर गोद में रखा है। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, कहा लेने आए हो? कहा हाँ बेटे। कहा बची खेमे लेकर के जाओगे? कहा हाँ। कहा अब्बा मुझे बताओ तो सही, अभी खेमे से आया था तेरे बाल काले थे, ये बाल सफेद क्यों हो गए हैं? मेरे इमाम की आंख में आंसू थे। कहा अकबर अगर तेरा भी 18 साल का बेटा होता, वो भी 3 दिन का प्यासा होता और उसकी तस्वीर मुस्तफा की तस्वीर से मिलती बेटे, तो अगर वो करबला में शहीद होता तो तू कभी ना पूछता ये बाल कैसे सफेद हो गए हैं। शहजादे को सीने से लगाया, पर्ची सीने के आर पार है। कहते अब्बा लेके जाओगे? हो सकता है ये पर्ची आपके बदन में छुपे। अब्बा एक काम कीजिए, बड़ा दर्द हो रहा है सीने में, इस पर्ची को निकाल लीजिए। मेरे इमाम ने कहा था शहजादे ये ना कराइए। कहा किस लिए बाबा? कहीं ऐसा ना हो मैं पर्ची निकालूं, जिगर के आर पार है, अगर ये पर्ची निकली तेरे मुंह से आह निकल गई, अल्लाह कुर्बानी मुंह पे न मार दे। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने कहा था अब्बा याद है ना वो जद्दे अमजद की कुर्बानी, वो तो इस्माइल को लेकर के जंगल में गए थे, वो अपने बेटे के गर्दन पे छुरी रख के आंखों से पट्टी बांध लेते हैं। कहते अब्बा मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा हूँ, आप परेशान क्यों होते हैं? आप कीजिए ये काम, पर्ची निकालिए। मेरे इमाम ने कहा था अकबर वादा करो, झूठ अकबर वादा करो कि आप आह ना करेंगे। कहा तेरे बेटे का वादा है, अकबर का वादा है, उफ नहीं करूंगा। आपने मुट्ठियां मजबूती से बांधी, जबान था तो तले दबाई ताकि आह ना निकलने पाए। मेरे इमाम ने घुटना अपना जमीन पे रखा, दूसरा घुटना खड़ा है, एक हाथ पर्ची की जड़ में है, दूसरे से फाले को पकड़ा है और उखाड़ना चाहते थे कि जमीन कांपने लग जाती है। हुसैन ये ना कर, आज तक ये मंजर हमने नहीं देखा है, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जा, ये मेरे और मेरे बेटे का इम्तिहान है, तू कौन होती है रोकने वाली? अल्लाह अकबर, जमीन थम जाती है। मेरे इमाम ने जब पर्ची निकाली है, जानते हो खाली पर्ची निकल के नहीं आई थी, हुसैन के 18 साल के बेटे के जिगर के टुकड़े बाहर आए हैं। बाप ने बेटे के टुकड़े देखे हैं, मगर तारीख गवाह है पर्ची निकली आह तक अकबर के मुंह से नहीं निकली है। उसके बाद बाप का चेहरा देखते हैं, कहते अब्बा सुबह से इतनी लाशें उठाए हैं, मुझे भी लेके जाओगे? कहा हाँ। कहते अब्बा ये सफर कैसे कटेगा? ये सफर कैसे कटेगा? जब ये बात कही ना सफर कैसे कटेगा, मेरे इमाम कहते परेशान ना हो, परेशान ना हो, अकबर आ तुझे कंधे पे उठा लूं। जब अकबर को कंधे पे रखा है, खुदा की कसम 18 साल का हट्टा कट्टा जवान मेरे हुसैन का, सीना आपके कंधे पे सीना लगा है, सर कंधे के पीछे है, मेरे हुसैन ने यूं हाथ में ले रखा है और कहते हैं अकबर सफर मुश्किल है, 18 साल के बेटे को लेके जा रहा हूं, मुश्किल हो रही है, बेटे सफर आसान कर। अब्बा करना क्या है? कहा मुझे नाना का दिया हुआ कुरान पढ़ के सुना दे। तारीख गवाह है, कलेजे के टुकड़े निकल चुके हैं, खून बह रहा है, लेकिन तारीख में लिखा है हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, पढ़ते जा रहे हैं, सफर हो रहा है, चलते चलते सांसें धीमी होने लग जाती हैं, आवाज दबने लग जाती है, मुट्ठियां ढीली हो रही हैं। मेरा इमाम समझ जाता है कि बेटा जन्नत की तरफ जा रहा है। मेरे इमाम ने बेटे की तरफ से चेहरा फेर लिया है, क्योंकि जानते थे नबी ने फरमाया जब मौत का वक्त आता है हर बंदे को प्यास लगती है। हुसैन सोच रहे थे 3 दिन का प्यासा है अकबर, कहीं पानी ना मांग ले, ये सोच के बेटे की तरफ से चेहरा फेरा है। बेटा भी अकबर जैसा बेटा, चेहरा अपनी तरफ करके कहते हैं अब्बा परेशान ना हो, मैं आपका बेटा अकबर हूँ, पानी नहीं मांगूंगा,
मांगूंगा, पानी नहीं मांगूंगा। ये कहते कहते आपकी सांस बंद हो जाती है। जहां से अकबर ने कुरान छोड़ा है वहां से हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया है। खेमे में लेकर के आए हैं, तारीख गवाह है। खेमे में लाके कहा था, लो ज़ैनबो आओ देखो आकर के, रब ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा ली है। अकबर सुरखरू हो गया है, नाना के पास जा चुका है। ये जन्नत में जाकर के नाना के पास हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। जिसने भी इसको देखा ये कहने पे मजबूर हो गया, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे हैदरी। अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम ये अकबर है, अकबर है। हो हुसैन ने तो सारी कमाई करबला में लगा दी, सारी कमाई करबला में लगा दी। जब असगर शहीद हुए तो दामन झाड़ के कह रहे थे, नाना कुछ नहीं बचा है, एक आखिरी फूल था वो भी दे चला। आखिरी शहादत पे मेरी इमाम ने कहा था, तारीख गवाह है। जानते हो इस पूरे मामले में तुम्हें कहीं ढोलक नजर आया? ढोल दिखा? बोले हुर की शहादत से लेके इमाम के आखिरी सजदे तक कहीं ताशा दिखा? नहीं ना। वो शाम भी आई जो अहले बैत अतहार की सबसे पहली वो शाम थी जो करबला के मेहमानों की अपने वारिसों के बगैर आई थी। मुश्किल बात है उसको बयान करना, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो रात भी कट गई, दिन भी कट गए। 12 तारीख को कैदी बनाए गए ये लोग, रस्सियों से जकड़े गए ये लोग। तारीख में सबसे पहले जो बेड़ी बनाई गई है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई। गले में तोक पड़ा है, इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप सफर में ऐसे चल रहे थे जैसे बंदा रुकू करता है। बंदा रुकू करता, कौन सा सितम करबला में नहीं था, कौन सी जफा नहीं हुई। लेकिन अमर इब्न ज़ियाद के कहने पे, और उसको हुक्म यजीद का हुआ था, उसने कहा था जब ये कैदी लाए जाएं तो इनके आगे ढोल बजाने वाले होने चाहिए। अब ये बताओ ये ढोल बजवाया किसने? बोले जोर से किसने? जो बजा रहे थे उन्हें दुख नहीं था? कोई दुख नहीं था उन्हें, कोई गम नहीं था उनको शहादतों को। तो नए कपड़े पहने थे, बेहतरीन लिबास पहने थे। 12 तारीख को काफिला चला था, चलते चलते 26 मुहर्रम आ गई। कितनी बात मैं खत्म करने लगा, कितनी आ गई? 26। कंडीशन यही थी, आगे आगे यजीदी लगाए हुए दलाल ढोलक वाले, उनके पीछे फौजी, उनके पीछे सरे इमाम, उनके पीछे बाकी शहीदों के सर, उनके पीछे कैदी, और कैदियों में भी सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे शहरबानों में रुबाब सैयदा ज़ैनब, ये तीनों एक ऊंट पर बांधी गई। उनके पीछे बाकी के कैदी। सफर होता रहा। 27 तारीख आ गई। 27 तारीख आ गई क्योंकि इब्न ज़ियाद का हुक्म था कि यजीद का सख्त ऑर्डर है कि कोई सर करबला से यजीद के दरबार में पहुंचे ना पहुंचे, हुसैन का सर जरूर पहुंचना चाहिए। ये किसका हुक्म था? इब्न ज़ियाद का। तो शाम जब होती थी सारे सर रखे रहते थे, लेकिन 3 सरों को बड़ी हिफाजत से रखा जाता था। एक हुसैन इब्न अली का सर, अकबर बिन हुसैन, असगर बिन हुसैन, 3 सर संदूकों में रखे जाते थे। इस पूरी रात की जिम्मेदारी निगरानी हारिस इब्न अल-अकीदा एक शख्स था, उसकी रहती थी। वो बड़ी अजीब बात कहता है। उसने ये कहा कि काफिला चला करबला से 12 मुहर्रम, आ गई 27, 26, 27 मुहर्रम। सुन रहे हैं? थके तो नहीं है? 27 तारीख आ गई है, 26। कहता मुझे हैरत थी कि सब सो जाते थे लेकिन एक बच्ची थी जो पूरी रात नहीं सोती थी, और मैं उस बच्ची को देखता रहता था, ये सोती क्यों नहीं। अंधेरे में मुझे हरकत मालूम होती थी। कहती एक बच्ची थी, नाम था सकीना, सब सो जाते थे, वो नहीं सोती थी। चांदनी रातें होती थी इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाती थी। कहता जब आई ना ये 26-27वीं रात, कहता मैं चूंकि एक तफ्तीशी ज़हन का बंदा था, मैंने कहा देखूं यार ये बच्ची सोती क्यों नहीं। इसने कहा कि जहां सर रखे हुए थे और संदूक में इमाम का सर था, वहीं मेरी कुर्सी पड़ी थी, जो भी बैठने का उसका इंतजाम था। कहता मैं बैठ गया और मैंने अपनी कंडीशन ऐसे कर ली जैसे कोई सो रहा हो। कहते मैंने आंखें यूं कर ली और मैं थोड़ी थोड़ी खुली आंखों से देखता रहा। कहता वो बच्ची तो 12 मुहर्रम से 27 तक नहीं सोई, वो चलते चलते धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने चक्कर लगाया, कहते मैं ऐसे हो गया जैसे सो रहा हूं। उसने मेरी आंखों में नींद देखी, सोता हुआ पाया। उसने कहा शुक्र अल्लाह तेरा,
आज वो दिन आ गया जिसके लिए तेरे हुसैन की सकीना जगती रही है। कहने लगा फिर मैंने ये सोचा शायद ये किस चीज के लिए जागी, मैं ये देखूं। कहता बच्ची मेरे पास से घटी, वो सबसे पहले उस संदूक के पास गई जिसमें असगर का सर रखा था। उसने सर निकाला, गोद में रखा, प्यार किया। कहती है असगर आज 12 दिन हो गए, 15-17 दिन हो गए आज तुझसे जुदा हुए, कई दिन से जागती रही, आज मुलाकात हुई है। वो कहता वो बच्ची इस दर्द के साथ अपने भाई से बातें कर रही थी कि मेरा कलेजा फट रहा था। थोड़ी देर उसने सीने से लगाया, खिलाया बच्ची ने। कहता उसके बाद चेहरा साफ किया। वो कहती है असगर तू लेट जा, मुझे अभी अकबर से बातें करनी है। कहा उसने सिर को अकबर संदूक में रखा, फिर अकबर के संदूक के पास गई। उसने संदूक अकबर का खोला, फिर सीने से लगाया। कहने लगी अकबर पता है जब तू मैदान आया था बाबा के बाल सब काले थे, और जब तुझे लेके आए हैं बाल सफेद हो चुके थे। अजीब रिश्ता भाई और बहन का होता है। मैं यहां तक जानता हूं भाई पैदा ना हो तो रब से रो के दुआओं में भाइयों को बहनें मांगा करती है। अगर पैदा हो जाए पूरी जिंदगी मां बन के भाइयों को बहनें पाला करती है। भाई जवान हो तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। यहां तक देखा अगर भाई मर जाए तो सेहरों जनाजों को भी बहनें सजाया करती हैं। बहुत गहरा रिश्ता बहन और भाई का होता है। और फिर ये कोई आम नहीं है, हुसैन के बच्चे हैं। सीने से लगाया, कहा अकबर मदीने जा रही हूं, अगर किस्मत ले गई तो बता सुगरा से क्या कहना है। उसके बाद चीख निकली, साफ किया सर, रखा संदूक में, कहा सो अभी मुझे अपने बाबा से मिलना है। कहते बच्ची ने सर संदूक में रखा, फिर उस संदूक के पास आई जिसमें हुसैन का सर था। आने के बाद बच्ची ने जब देखा ना ताला लगा है, बच्ची की आस टूट गई। आस टूटी, उसने छुआ ताले को, ताला लगा है। वो बड़ी हसरत से ताले की तरफ देख रही थी। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है चाबी तो मेरे पास थी, मेरा जी चाहता था चाबी दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों दूं चाबी। सकीना कोई लावारिस तो नहीं है, सकीना वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। फिर वो बच्ची आई, वो संदूक के पास बैठ गई। कहते बस उसने छोटे से हाथ उठा दिए, हाथ उठा के कहती मालिक तूने यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़े थे, वो तेरा यूसुफ है, मैं तेरे हुसैन की सकीना हूं। मालिक वो जवान था, मैं बच्ची हूं। मालिक वो याकूब का बेटा है, हम मोहम्मद के बेटे हैं। या अल्लाह तेरे लिए 7 ताले तोड़ना मुश्किल नहीं तो एक ताला तोड़ना कौन सा मुश्किल है। का जब सकीना ने रो के इतनी बात कही ना, ताला टूट के खुद जमीन पे आके गिर जाता है। कहता बस मैं कांप गया, मैं समझ गया ये कोई आम लोग नहीं है, सितम कर बैठे हैं। का जैसे ताला नीचे गिरा है, हुसैन की सकीना मुस्कुराने लग जाती है। चलती चलती उसने संदूक खोला। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है रात 27 भी थी, हर तरफ अंधेरा था, लेकिन जब बच्ची ने संदूक का ढक्कन खोला है और सरे हुसैन बाहर निकाला है, कहता अंधेरी रात में पूरे जंगल में उजाला फैल जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो। कहता उसके बाद हुसैन की सकीना ने बाप को सीने से लगाया, माथे को चूमा, प्यार किया। कहती है अब्बा आज तक मैं तेरे सीने से लग के सोती रही, आज तू मेरे सीने से लग के सो जा। का ये कहती रही और कहती अब्बा पता है आज 10 मुहर्रम से लेकर के 27 मुहर्रम आ गई है, अब्बा मैं सोई नहीं हूँ, तुझसे बातें करने का जी कर रहा था, तेरी मीठी बोली याद आ रही थी, तेरी बेटी कहना याद आ रहा था। अब्बा जी तेरी बेटी 12 दिन जाग करके तेरा इंतजार करती रही है, आओ अपनी बेटी से बातें करो। इतना कहते कहते हजरत सकीना की हिचकी बन जाती है, सरे इमाम सकीना की गोद में है, लबे अक़दस हिलते हैं, आवाज आती है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी ने बाप के लबों से तिलावत सुनी है, कलेजा ठंडा हो जाता है। कहती है अब्बा इजाजत है, फजर का वक्त हो रहा है, तूने जाते जाते कहा था बेटियों नमाज न छूटे। अब्बा मैं गवाही देती हूँ किसी की नमाज नहीं छूटी है, किसी का पर्दा नहीं छूटा है। ओ खुदा के वास्ते जरा समझो तो सैयदों को, इनके नाम पे ढोल बजाते हो, इनके नाम पे बेटियों के पर्दे उतारते हो, ताज़िए के नाम पे तुमने औरतों को बेपर्दा करके लाके खड़ा कर दिया। गैरत आनी चाहिए। 10 तारीख में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा है, किसी की आवाज नहीं निकली है। और खुदा की कसम करबला तो करबला, करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब ने शरीयत और हया को नहीं छोड़ा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने लाने के बाद हुजूर के रोजे पे कहा था नाना गवाह हो जाना, मैंने हुसैन का किया वादा पूरा कर दिया है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरे असगर को मदीने पहुंचा देना, देखो हुसैन मैंने तुम्हारे असगर को मदीने पहुंचा दिया है। तारीख गवाह है, हजरत ज़ैनब संभाल के लाई है इमाम सज्जाद को मदीने तक। तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को चुप कर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता गया हर करबला के बाद। सर काट के सोच रहे थे हम जीत गए, लेकिन आज दुनिया में कोई यजीदी होता भी तो गैरत से मर जाता, गैरत से मर जाता। जिस पे पानी बंद किया था आज उसके नाम पे दुनिया में पानी पिलाया जा रहा है। क्या होता नहीं है 10 तारीख को सबील नहीं लगते? क्या पकड़ पकड़ के खिलाया नहीं जाता है? ये बताया जाता है कि लोग एक दिन हमारा इमाम लोगों का मेहमान बना था, लोगों ने पानी बंद किया था। आज जमाना हुसैन का मेहमान है, देखो हुसैन वाले पकड़ पकड़ के खिला रहे, पकड़ पकड़ के खिला रहे। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको सैयदों की खैरात अता फरमाए, हुजूर की नस्ल का सदका अता फरमाए। देखो दुनिया घूम के आ जाओ, पूरी दुनिया में कोई तुम्हें यजीद, शिमर, लईन, खूली, इब्ने ज़ाद किसी का बेटा नहीं मिलेगा। चप्पे चप्पे पे चले जाओ, कोई कहेगा इमाम जाफर का बेटा हूँ, कोई कहेगा इमाम बाकिर का बेटा हूँ, कोई कहेगा मूसा काजिम का बेटा हूँ, कोई कहेगा मैं हसनी हूँ, कोई कहेगा मैं हुसैनी हूँ। चप्पे चप्पे पे